इसकी शुरुआत सू सिटी फोर्थ एकेडमी से होती है। में दिखाया जाता है कि यहाँ मैजिकल सर्कल में एकेडमी के सभी लोग खड़े होते हैं। उनका प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि ये वही दिन है जहाँ आप लोग इनर वर्ल्ड प्लेयर बनने वाले हैं। प्रिंसिपल का नाम जिंग लाओ है। सिस्टम आपको बता देगा कि आपको आखिरकार कौन से क्लास मिले हैं और मेन 4 क्लास होते हैं। अवेक होने के बाद आप लोग यहाँ स्वॉर्डमैन भी बन सकते हैं, या एक नाइट, या असैसन, या पावरफुल मेज। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक। प्रिंसिपल फिर मैजिकल सर्कल को ऑन कर देता है, जिसके कारण ब्लू लाइट चमक रही होती है। सर्कल के बीच में हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जिसका नाम क्या यू है और वो एक मामूली स्टूडेंट है। ये बात अलग है कि वो 18 साल पहले दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया है। ये अपनी मौत के बाद ऐसे दुनिया में आया है जो पृथ्वी की तरह ही है। इस दुनिया को काइजी वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन जब दूसरी वर्ल्ड इससे मर्ज हुई तो पूरे चेंज होने लग गए, जिसके कारण यहाँ डंजन आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे जगहों में नॉर्मल पर्सन जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अचानक से जितने भी लोग हैं 18 साल के ऊपर, उनमें से बहुतों को पावर मिलना स्टार्ट हो गए, जिसके कारण वो अभी तक जिंदा है। इसकी मदद से उन लोग डंजन को क्लियर करने लगे, डंजन को चैलेंज करते, जिनसे मॉन्स्टरों को मारने पे उनको पॉइंट मिलता, जिनसे वो अपना लेवल अप कर पाते। वो लोग लेवल अप करते तो उनको एबिलिटी पॉइंट मिलता, जिनसे वो अपने आप को और ताकतवर बना सकते हैं। हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टम विंडो कह रहा होता है कि क्या आप अपना क्लास अवेक करना चाहते हैं। हमारा एमसी बिना डरे सिस्टम से कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन अंदर से डरा होता है और कहता है कि भगवान मुझे अच्छा क्लास देना, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सिस्टम लोड ले रहा होता है, क्लास अवेक हो रही होती है, स्केलेटन आ गया होता है और ब्लैक रंग का बहुत बड़ा फ्लेम बन गया होता है और वो उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। अभी सिस्टम से आवाज आती है कि बधाई हो, आपको हिडन क्लास नेक्रोमेंसर मिल चुका है। हमारा एमसी अपने चारों तरफ देख रहा होता है। सुन के हमारा एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो नेक्रोमेंसी क्लास है वो बहुत ओवर पावर होता है। पूरी वर्ल्ड में 1 से 2 ही होते हैं जो इसे अवेक कर पाते हैं। नेक्रोमेंसर अपने एक स्पेल या अपनी एक उंगली से पूरे आर्मी को खड़ा कर सकता है। इस नेक्रोमेंसर के पास माना होना चाहिए, फिर वो जितनी भी आर्मी खड़ा करना चाहे वो खड़ा कर सकता है। हमारा एमसी सिस्टम को अवार्ड देके अपना एबिलिटी देखने के लिए सिस्टम को बुलाता है। सबसे पहले अपनी सारी एबिलिटी देखना चाहता था, क्योंकि जितना ये स्ट्रॉन्ग क्लास होता है उसके हिसाब से उसकी एबिलिटी भी होती है। जब वो ये सब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्ट्रेंथ 10 है और डिफेंस 6, एजिलिटी 9, स्पीड 0, माना 10, हेल्थ भी 10, एक्सपीरियंस 0। ये देख के हमारे एमसी के जान हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको स्पीड की जरूरत थी, लेकिन स्पीड इसके पास 0 होता है। आखिरकार ऐसे क्यों? मैंने क्या गलत किया था? कोई भी बिगिनर होता है उसे मैक्स से मैक्स 10 पॉइंट ही मिलते हैं, लेकिन जो मुझे जरूरत है स्पीड वो तो 0 है। आखिर मैं कैसे लड़ूंगा? वो रो रहा होता है, तभी सिस्टम से आवाज आती है कि क्या आप अपना टैलेंट को रोल करना चाहेंगे। हमारा एमसी रोते हुए कहता है कि ये सब क्या बकवास है, अगर अब मुझे एस रैंक की टैलेंट भी मिलती है तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। अब क्या ही हो सकता है, ठीक है रोल करो। फिर से लोडिंग लेना स्टार्ट करता है, तभी उसके पास से बहुत सारी ब्लू लाइट जाने लग जाती है। तभी सिस्टम बताता है कि बधाई हो, आपको टैलेंट ब्रेव हार्ट ऑफ मैजिक मिलता है। उसके ग्रेड के बारे में नहीं पता, ये आपको 10 एबिलिटी पॉइंट देता है। इस स्किल का डिटेल बताया जाता है। इसकी 2 एबिलिटी है, एक पैसिव स्किल, इसके मदद से जब भी ये किसी भी को भी अपने फिजिकल अटैक से किल करेगा तो इसके पॉइंट मिलेंगे। और जो एक्टिव स्किल है, इसमें जो अपने पॉइंट है उसे बराबर पॉइंट तक बढ़ा सकता है। आपको एक और चीज बता देता हूँ, पैसिव स्किल ऐसी स्किल होती है जो आप कुछ भी ना करोगे तो भी एक्टिवेट ही रहेगी, और एक्टिव स्किल ऐसी होती है जिसे आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है कि आप किसी एक ही पे बस कर पाओगे। हमारा एमसी ये सब सुन के बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि हर बार आपको एक्सपीरियंस पाना पड़ता है और बहुत मेहनत करने के बहुत पॉइंट मिलता है, लेकिन हमारे एमसी को बिना लेवल अप किए सिर्फ मानने पे ही पॉइंट मिलेंगे। हमारा एमसी सोचने लगता है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे अपने फिजिकल अटैक से मॉन्स्टरों को मारना पड़ेगा, जिससे मुझे पॉइंट मिलेगा। और एक्टिव स्किल की बात रही
तो भाई यहाँ पर बोलना थोड़ा हार्ड है, तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अगर मान के चलो इसके पास 50 पॉइंट है, तो ये किसी और का 0 है तो उसको बढ़ा के ये 50 कर सकता है। मतलब उसके बराबर 1 पॉइंट को बढ़ा सकते हैं इसकी एबिलिटी के कारण, एक्टिव एबिलिटी के कारण। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है कि अगर मैंने अपने सारे पॉइंट को 10 तक कर लिया तो मैं बिगिनर में मास्टर बन जाऊंगा, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन इसे मैं लंबे समय के लिए सोचूं तो ये ठीक नहीं होगा। अगर मैं अपने किसी भी एबिलिटी को 1000 तक लेके जाता हूँ, उसके बाद इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है जो मैं कभी सोचा ना हूँ। जो नेक्रोमेंसन के पास 1000 सभी चीज हो जाए, तो फिर वो तो पूरी सभी जगह तबाही मचा सकता है। एक मिनट, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये सिर्फ अपनी एक एबिलिटी को कर सकता है या एक एबिलिटी के पॉइंट को सभी को देख के बराबर कर सकता है। ये थोड़ा डाउट है, तो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, बुरा मत मानना, लंबा बनाने के लिए वीडियो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपल से एक टास्क देना चाहता हूँ। ये वॉइस किस में से आप बता देंगे, तो आप अगर कुछ बोलेंगे मेरे को तो मैं बता सकता हूँ। ये बहुत फेमस एनिमे का सीन का लाफिंग है, आप समझ जाना। ठीक है, आप लोग बताना। सबसे बढ़िया ये चीज होगा कि मैं अभी अपना ताकत को बढ़ाने की सोचूं। सिस्टम, तुम एक काम करो, जो 10 पॉइंट है उसे मेरे ताकत में लगा दो। तो हमारा एमसी सिस्टम से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्ट्रेंथ 20 हो चुका है। नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं हुई है कि मैं अभी से खुशी मनाने लगूं। मुझे पहले टास्क को देना होगा और उसे पास करने के बाद खुशी मनानी होगी। अगले पल में वो सिस्टम से बाहर चला जाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। वो ट्रायल गेट के पास पहुंच जाता है टेलीपोर्ट होके। एक एल्फ गर्ल को दिखाया जाता है जो वहां खड़ी होती है। वो कहती है कि मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ और मेरा नाम एले है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊँ? जब हमारा एमसी उसको देखता है तो मदोस हो जाता है उसको देख के। सुनने लगता है कि क्या ये सचमुच कोई एनपीसी है? फिर वो होश में आता है और कहता है कि मैं यहाँ बिगनर टास्क लेने के लिए आया हूँ। ये सुन के एल्फ लेडी कहती है कि अच्छा, आप बिगनर हो, तो आपके लिए बिगनर पैक है, आप इसे ले लीजिए। जब वो उसे ओपन करता है तो एक बुक और एक स्टाफ मिलता है, साथ एक रोब जो डायरेक्ट वो पहन लेता है। हम कहता है बधाई हो, आपको ये 3 चीज मिले हैं और आप ऐप लेवल को समन कर सकते हैं। तो देखते हैं अब मेरे लिए कौन कौन सी काम की चीज है। ये बुक, मैं किसी चीज को समन नहीं कर सकता क्योंकि स्प्रिंट पॉइंट 0 है। और ये जो हुडी है ये अपने आप पहना चुका है और ये सिर्फ नॉर्मल है, इसमें कुछ भी एबिलिटी नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसे मैं क्रिकेट की बैट की तरह इस्तेमाल करूंगा। और वैसे भी मेरे पास फिजिकल 20 पॉइंट है, जिससे फिजिकल किल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब एल्फ देख रही होती है और वो कंफ्यूज होती है। हमारा एमसी पूछने लगता है कि आखिरकार टास्क का क्या है। के रिप्लाई में कहती है कि ये जो पोर्टल है ये मिस्टिक पोर्टल है। वो हमारे एमसी को बताने लगती है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती कि उसके साइड से हमारा एमसी पोर्टल पे चला गया होता है। वो कहने लगती है कि आपको किसी को बिना मारे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना है। तो वो आगे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है तो वो देख पाती है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। पोर्टल की मदद से वो अंदर चला गया होता है, केव के अंदर पहुंच जाता है जहाँ सभी तरफ स्केलेटन होते हैं। अभी हमारे एमसी को याद आता है कि एनपीसी कुछ कह रही होती है मिशन के बारे में, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे याद नहीं आता। और एमसी कहता है कि ये उतना कठिन नहीं होना चाहिए, वैसे भी ये बिगनर टास्क है। तभी उसके पीछे से किसी आने की एहसास होती है और उसके पीछे एक स्केलेटन उसको मारने के लिए आ रहा होता है। एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है कि ये क्या है। जब वो फाइटिंग के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये लेवल 1 का स्केलेटन है। इसके पास स्ट्रेंथ 5 है, एचपी 20 है और एजिलिटी 1 है। तो मारने के लिए अपने स्पेयर को अपने हाथ में जोर से पकड़ लेता है। अगले पर अपने स्पेयर को अपने हाथों में पकड़ के उसको मारने के लिए जाता है। अपने एक अटैक से वो उसको 20 का डैमेज देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है और उसका हड्डी नीचे गिर जाता है। हमारा एमसी चौंका होता है और कहते हैं कि क्या मैंने इसको इतनी आसानी से मार दिया? शायद मैजिक यूज करना उतना हार्ड भी ना हो। भी सिस्टम से आवाज आती है कि आपने सक्सेसफुली एक स्केलेटन को मार दिया है, इसलिए आपको 3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और एक एबिलिटी। आपने पहली बार एक ही ब्लो में किसी को मारा है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे कि एक एबिलिटी को डबल कर दिया जाएगा। जब हमारा एमसी ये सब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है उसके सामने डबल का आइकॉन आ गया है, जिसके कारण उसका जो 21 है वो अब
42 हो चुका है। 21 इसलिए है क्योंकि पहले 20 था और जब उसने स्केलेटन को मारा तो 1 पॉइंट मिला था, उसको उसने अपने स्ट्रेंथ पे ऐड कर लिया था, तो इसलिए अब किसी को भी मारने पे उसको 42 का डैमेज पड़ेगा। अगर वो बिना डिफेंस का हो, कि डिफेंस से अटैक टकराने पे कम डैमेज पड़ेगा। तभी एमसी के पीछे से एक हाथ निकलती है और वो हाथ हमारे स्केलेटन का होता है जो उसे पीछे से मारने के लिए आ रहा होता है। और एमसी जब उसे पीछे देखता है तो वो सोचता है कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे पहले अपने टास्क पे ध्यान देना चाहिए। अगले पल में एक नहीं 4 मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आए होते हैं। सिस्टम बताता है कि ये सब नॉर्मल मॉन्स्टर है। स्केलेटन लेवल 1 के एचपी 20 की, स्ट्रेंथ 5 के, डिफेंस 0 की, एजिलिटी 1 की। हमारा एमसी बिना डरे उनके सामने चला जाता है, एक पल में मक्खन की तरह काट देता है उनके सिरों को, जिससे उन सबको 20-20 की डैमेज पड़ती है। चारों स्केलेटन की सर जमीन पे गिर जाता है। तभी सिस्टम से आवाज आता है कि आपने सक्सेसफुली 4 स्केलेटन को मार दिया है, इसलिए आपको 4 पॉइंट मिलते हैं और 12 एक्सपीरियंस। हमारा एमसी का इन सब के कारण उसका लेवल अप हो जाता है। लेवल का अपग्रेड करने के कारण उसको 5 पॉइंट मिलती है। स्केलेटन और अभी के 5 पॉइंट को मिला के इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो 30 हो चुका है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैक्स पॉइंट होती है जो बिगिनियर को मिलती है वो 10 पॉइंट होती है, इन मेरे 30 हो चुके हैं, मुझे एक जीनियस कहा जा सकता है। लेवल 1 से लेवल 2 होने के कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 30 पे रहती है, डिफेंस 6, एजिलिटी 9, स्पीड 0, माना 40, हेल्थ 20, एक्सपीरियंस 5। ये पहले के एक्सपीरियंस से इसके लेवल अप हो जाते हैं। और एमसी सोचने लगता है कि बिगनिया लोगों के लिए स्केलेटन को मारना कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया। भाई तू तो सोच समझ के बोल ले, तेरे स्ट्रेंथ पॉइंट 30 हो चुके हैं, इससे पहले 40 हो चुके थे, क्योंकि डबल था, तो भाई तेरे लिए तो इजी होगा ना, बाकियों की तो हाथ में आ जाएगी। बस मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे एमसी को और पावर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन भाई इतना तो लॉजिक होना चाहिए ना। कि ऐसा हुआ कि हमारे एमसी की बात भगवान ने सुन ली, उसके लिए अच्छा सा प्यारा सा स्केलेटन कैप्टर भेज दिया, वो भी लेवल 3 का, जिसकी एसपी 50 है, स्ट्रेंथ 15 और डिफेंस 20, एजिलिटी 1। हमारा एमसी उसे देखता है और कहता है कि मुझे इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर अटैक मुझे पड़ता है तो मेरी हालत गंभीर हो जाएगी। वैसे भी मैं इसे निपटा सकता हूँ। वैसे भी जो इसकी स्पीड है वो सिर्फ एक ही है, बस मुझे फास्ट होना होगा और पहले मारना होगा। भी हमारा एमसी अपने स्टाफ से उसको मारने की कोशिश करता है, तभी स्केलेटन अपना शील्ड को ऊपर करता है, जिसके कारण उसका अटैक मिस हो जाता है। उसके बाद स्केलेटन हमारे एमसी पे अटैक करता है, जिससे हमारा एमसी बाल बाल बचता है। हमारा एमसी ये सब देख के हैरान होता है, क्योंकि उसे नहीं लगा होता कि स्केलेटन इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। जब स्केलेटन अटैक कर रहा होता है तभी हमारे एमसी को एक मौका दिखता है और वो उसका फायदा उठाता है। स्केलेटन के पेट पे एक वार होता है जो उसके स्टिक से हुआ होता है। हमारा एमसी जंप करता है जिससे वो तेजी से मार सके और ताकत से, और वो कहता है कि ये मेरा चांस है। पूरी ताकत और पूरी स्पीड से वो स्केलेटन के सर पे मारता है, इसके कारण उसकी 50 की 50 एचपी खत्म हो जाती है। उसका जो स्कल है वो नीचे फेंका जाता है और वो गायब होना स्टार्ट होता है। अभी सिस्टम से आवाज आती है कि आपने स्केलेटन कैप्टर को सक्सेसफुली मार लिया है, इसलिए आपको 10 एक्सपीरियंस मिलता है और 3 पॉइंट मिलता है। आरामसी कहने लगता है कि ये जो स्केलेटन कैप्टन था इसे मारना मुश्किल था। वो सोचने लगता है कि आखिरकार बाकी लोगों ने इसे कैसे पार किया होगा, लेकिन हमारा एमसी इन सब के बारे में और सोच नहीं पाता, क्योंकि उसका सामने जो येलो ऑब होता है उसे वो देखना चाहता है कि वो आखिरकार है क्या। तभी हमारे एमसी को याद आता है कि प्रिंसिपल ने बताया था कि अगर वो लोग मोस्टर को मारते हैं तो उनको और वो मिल सकता है, इसमें स्किल या कोई भी आइटम हो सकता है। हमारा एमसी जब उसे ओपन करता है तो उसे स्केलेटन फिस्ट डी रैंक से ही इसका इस्तेमाल करेंगे, जो क्रिटिकल हिट होता है वो 100% हो जाएगा। सब सुन के हमारा एमसी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बाद ही अपने आप गायब हो जाएगा। हमारा एमसी कुछ और करने की सोचता है, तभी उसे तंग करने के लिए और स्केलेटन आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा एमसी ये सबसे परेशान होता है और कहते हैं क्या
और स्केलेटन एमसी सोचता है कि इनकी नंबर पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं। सारे स्केलेटन उसको मारने के लिए तेजी से जा रहे होते हैं। हमारा एमसी सोचने लगता है कि इन्हें मारना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि ये लोग कम लेवल के हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, तो मुझे ध्यान से हमला करना पड़ेगा। हमारा एमसी तुरंत जाता है और अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उन सबको मारने लगता है, जिससे 3-3 एक्सपीरियंस और एक एक पॉइंट मिलना स्टार्ट होते हैं। जब हमारा एमसी पांचों स्केलेटन को मार लेता है, तब वो फिर से लेवल अप होता है। वो सोचने लगता है कि ये सब आसान इसलिए था कि ये जो उनकी स्पीड थी वो सिर्फ एक ही थी। अगर उनकी स्पीड बड़ी हुई होती तो मुझे बहुत दिक्कत होता। इन सबको छोड़ो, सबसे पहले मुझे चेक करना है। फिर वो देखने लगता है कि उसका लेवल 3 हो चुका होता है। स्ट्रेंथ 56 हो चुका है। डिफेंस अभी भी 6 है। एजिलिटी 9 है। स्प्रिट 0, माना 80, HP 30, एक्सपीरियंस 20। अगला लेवल अप करने के लिए 30 एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी क्लासमेट का सीन दिखाया जाता है, जो लोग पास हो गए होते हैं और खुशी मना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुमको कौन सा क्लास मिला है। ऐसे बातचीत चल रही होती है। इन सबको छोड़ के सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रिंसिपल ने अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया कि हम लोग पास हो चुके हैं। क्या कोई फेल हो चुका है? ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार इतना सिंपल एग्जाम कौन फेल कर सकता है? हालांकि जो स्केलेटन लोग थे वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनकी स्पीड ना के बराबर थी, तो उनसे कोई भी बच सकता है, भाग के जल्दी से कंप्लीट कर सकता है। लेकिन उन सब में एक आदमी ऐसा भी होता है जो परेशान होता है और कह रहा होता है मन में कि आखिरकार क्या हुआ, हमारा एमसी अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन हमारा एमसी परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस सिस्टम ने अभी तक बताया क्यों नहीं कि टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या कोई मास्टर अभी बचे हुए हैं? अभी उसके सवाल को बंद करते हुए एक आवाज आती है, तुम मरोगे। आवाज सुन के हमारा एमसी ध्यान लगाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और किसकी है। अगले पल में सारे स्केलेटन हवा में उड़ने लगते हैं। सारे स्केलेटन ऊपर उड़ के कहीं जा रहे होते हैं। इन सब चीजों से हमारा एमसी परेशान होता है। अगले पल में सारे स्केलेटन एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं। सब देख के हमारा एमसी कहने लगता है कि ये स्कल लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिर ग्राउंड को टूटते हुए एक फ्लेम निकलता है। उसके सामने बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर आता है, जिसके 3 सर होते हैं जो आग से जल रहे होते हैं, जो बिल्कुल गोस्ट राइडर की फील दे रहे हैं। और यहाँ तक कि उसके 4 हाथ होते हैं, जिसमें वो 4 वेपन पकड़ा होता है। टम बताता है कि ये नॉर्मल बॉस है, स्केलेटन किंग, लेवल 10, HP 500 में 400 बचे हैं। की जो ताकत है वो 45 है। इसकी डिफेंस 60, हालांकि इसकी एजिलिटी 1 है। यहाँ तक कि इसके पास स्किल है वो 2, पहली बोन पियर्स और दूसरी बोन एक्सप्लोस। एमसी कंफ्यूज होता है क्योंकि आखिरकार बिगिनियर टास्क में कैसे कोई बॉस हो सकता है, आखिरकार कैसे इसे हराया जाएगा। इन जो स्केलेटन मॉन्स्टर है वो उसे टाइम नहीं देता और उसके ऊपर हमला करता है। देख के हमारा एमसी थोड़ा पीछे हटने लगता है। इस शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसका अटैक से बचने के लिए कूदा होता है। उसका अटैक जाके जमीन पे लगता है, जिसके कारण पत्थर उड़ गए होते हैं। उसके साथ साथ हमारा एमसी उसका अटैक से बचा होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि इसकी स्पीड कम है, अगर इसकी स्पीड कम नहीं होती तो मैं पक्का मर सकता था। ऊपर से जो इसका डिफेंस है वो काफी ताकतवर है, मैं ऐसे ही ज्यादा डैमेज नहीं दे पाऊंगा। फिर हमारा एमसी सोचता है और भगता है कि ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपने स्पीड का फायदा उठाना होगा। हमारा एमसी उसको अटैक करता है, जिससे 32 का डैमेज होता है। एमसी सोचने लगता है कि मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है, जो मेरा अटैक है ये उसको इतना डैमेज नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अभी भी कुछ डैमेज हो रहा है, मुझे बार बार हमला करना पड़ेगा जिससे मैं स्केलेटन किंग को हरा सकूं। मेरा जो एमसी है वो अपने स्पीड का फायदा उठा के बहुत बार अटैक करता है, के कारण उसको बहुत सारे 32 का डैमेज पड़ रहा होता है। रुकने की सोचता नहीं, वो बार बार मार रहा होता है, जिसके कारण और 32 एंड 32 का डैमेज पड़ता है। कुल मिला के हमारे एमसी ने 5 अटैक किया होता है, जो 32 का डैमेज दिया होता है पांचों। तो टोटल डैमेज होता है वो 160 का पड़ा होता है। मॉन्स्टर का 240 एचपी बचा है। इतने सारे अटैक के कारण जो स्केलेटन बॉस है वो वहीं गिर जाता है, जिसके कारण सभी तरफ धुएं धुएं हो जाते हैं। एमसी कहता है कि ये लगता है सभी लोगों को डराने के लिए है, वैसे भी इसकी 200 एचपी बची है। अब भाई हिसाब मैं सही किया था और कहीं पर इसका पैनल मिस नहीं हुआ है।
ये इसका जो राइटर या ऑथर है भाई हिसाब में गड़बड़ी कर बैठा है। एलिस को कहाँ खा गया कुछ नहीं पता। लेकिन जब उसका ध्यान स्केलेटन पे जाता है तो वो देखता है कि स्केलेटन को कुछ हुआ नहीं होता, वो दोबारा खड़ा हो रहा होता है। बॉस मास्टर और ताकतवर होने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने इतने समय से यहाँ को संभाला है, लेकिन आज तक कोई प्लेयर मुझसे सामना नहीं किया है। तुम्हारे सामने इतना कमजोर नहीं होता। अगर मेरे बाकी सोल्जर मरे ना होते तो तुम्हारे जैसा जो प्लेयर जो मेरे डिफेंस को भी कमजोर कर सकता है और मुझे डैमेज दे सकता है, मैं ऐसे प्लेयर को तो यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ये सब सुन के हमारा एमसी पीछे की तरफ स्टैंड ले लेता है उसके अटैक से बचने के लिए और अपने अटैक को प्रिपेयर करने के लिए। हमारे एमसी को फील हो रहा होता है कि ये बॉस मॉन्स्टर पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अचानक से बॉस मॉन्स्टर की स्पीड बढ़ जाती है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि इसके ताकत के साथ साथ जो इसकी स्पीड है वो पहले से ज्यादा हो चुकी है। क्रिटिकल स्ट्राइक करता है, अगर पड़ता तो हमारा एमसी मर सकता था, लेकिन हमारा एमसी बाल बाल बचता है इस अटैक से। इस अटैक के कारण वहाँ की जमीन तक टूट जाती है। अटैक के प्रेशर से बचने के लिए हमारा एमसी पीछे चला जाता है। ये सब देख के एमसी प्लान बनाने लगता है कि मैं इसके ऊपर अब डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, मुझे इसके मूवमेंट को रोकना होगा। इसके हमले को और इसके मूवमेंट को मैं कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन इसका जवाब तुरंत मिल जाता है। जब स्केलेटन मॉन्स्टर इसे मारने के लिए आता है तब उसका ध्यान एक दीवार पे जाता है जो बहुत पतला होता है। अगर उसके ऊपर अटैक पड़ेगा तो वो टूट सकता है। एमसी इसके बारे में प्लान सोचने लगता है। बॉस के एक अटैक से बचता है, उसके साइड से निकलते हुए जाता है जिसे बॉस उसका फॉलो करते हुए वहां आए। लेकिन उस बॉस को कुछ गड़बड़ी नहीं लगती क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है। वो उसको किसी भी कीमत में मारना चाहता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि हे हड्डी के जांचे, हिम्मत है तो इधर आ। सुन के उसे और गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने लगता है। हमारा एमसी उसके अटैक से बचने या उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हो पाता जैसा वो सोचता है। क्योंकि जो थोड़ी सी अटैक थी वो जाके हमारे एमसी को लग जाती है, जिसके कारण उसका 26 एचपी चला जाता है। हमारा एमसी दर्द में होता है, लेकिन वो सोचने लग रहा है कि ये अच्छी बात है कि जो इसका मेन प्रेशर था वो मुझे ना पड़ा, दीवार को पड़ा ना। अगर ये मुझे डायरेक्ट पड़ा होता तो मैं बचा ही नहीं रहता। इसकी जो छोटी सी अटैक थी इसके चक्कर में मेरा लो एचपी हो चुका है इतना ज्यादा। पता चलता है कि 30 में सिर्फ 4 एचपी बचे होते हैं। मॉन्स्टर किसी भी चीज का समय नहीं देता, वो फिर से अटैक करता है। देख के एमसी डर जाता है और घबरा जाता है। हमारे एमसी को लगने लगा कि वो मर रहा है, वो अब नहीं बच सकता। इस स्केलेटन का ध्यान पीछे की तरफ जाता है जहाँ उसके अटैक के कारण पत्थर टूट गए होते हैं। सब देख के हमारा एमसी वहां से कूद के तुरंत निकल रहा होता है और उस मॉन्स्टर का ध्यान उस पत्थरों पे होता है जो टूट रहा होता है। पत्थर हमारे एमसी के प्लान के हिसाब से उस मॉन्स्टर पे लगते हैं, सबके कारण वहाँ ब्लास्ट होता है और 70% एचपी चली जाती है और पूरा धुआं धुआं हो जाता है। स्केलेटन किंग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, वो फंसा होता है। उसकी 129 एचपी बस बची होती है 500 में। एमसी दिखता है और कहता है कि ये अभी तक मरा नहीं, इसे उतना डैमेज नहीं पड़ा है, मुझे इसके उठने से पहले किसी भी कीमत में इसे मारना होगा, इसलिए मुझे इस एक ही हिट में मारना पड़ेगा। ज्यादा ताकत और ज्यादा प्रेशर से मारने के लिए वो बहुत लंबा जंप करता है और अपने अगले अटैक को करने के लिए स्केलेटन बॉक्सिंग ग्लव का इस्तेमाल करता है जिससे उसको 100% क्रिटिकल डैमेज पड़े। हालांकि ये आइटम एक बार इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाएगा, लेकिन हमारे एमसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस इसको किसी भी कीमत में मारना है। एक बॉस मॉन्स्टर भी चौका होता है। बॉस मॉन्स्टर को सिर को मार के आगे गुजर जाता है। इस अटैक के कारण बॉस मॉन्स्टर को 132 का डैमेज पड़ता है। अगले पल में दिखाया जाता है कि बॉस मॉन्स्टर वहां से गायब हो रहा होता है। हमारे एमसी के सामने उसी टाइम ब्लू पोर्टल और बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। भाई हो, आपने बिगनियर टास्क को कंप्लीट कर लिया है, आपने सक्सेसफुली के वो मिस से निकल चुके हैं। और इन सब के अलावा और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आप पहले हैं जिन्होंने बॉस को किल किया है। आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, एबिलिटी पॉइंट या पॉइंट बोलूंगा तो समझ जाना, वो अटैच करने वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फ्री में आपको 30 पॉइंट दिए जाते हैं। इसी के पीछे ब्लू कोड जनरेट होना स्टार्ट होता है। इतना ही नहीं, हमारा एमसी का लेवल अप होता है 3 बार, जिससे वो 5 लेवल पे पहुंच जाता है। उसके ऊपर से उसने उसको फिजिकल अटैक से हराया है, इसलिए उसे
10 और पॉइंट दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। हमारे एमसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका किस्मत इतना अच्छा है कि उसने बॉस के साथ साथ उसका जो ड्रॉप आइटम है वो भी उसे मिलने वाला है। बॉस को मारने का रिवॉर्ड रिंग ऑफ द स्केलेटन किंग, इसका लेवल सी का होता है। इसकी जो इफेक्ट होती है वो ये होती है कि ये नॉर्मल फर्स्ट अटैक को 50% ज्यादा बढ़ा सकता है डैमेज से। इसका जो कूल डाउन टाइम है, और कूल डाउन किसी को पता ना हो तो ये फिर से इसका इस्तेमाल 24 घंटे बाद कर सकता है, मतलब एक दिन। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब कोई मनाही नहीं होती। ये देखकर हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि ये वो बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह नहीं है जो मेरी अटैक की पावर को 100% क्रिटिकल कर देता था, लेकिन ये भी बहुत काम का है, मेरी बहुत जगह में मदद करने वाला है। इसे मैं हमेशा 24 घंटे बाद एक बार और इस्तेमाल कर पाऊंगा नहीं, तो इसे मैं मार्केट में जाके बेच दूंगा, इससे मुझे बहुत ज्यादा गोल्ड मिल जाएंगे। वैसे भी ये एक सी रैंक का आइटम है। तो हमारा एमसी का ध्यान उस रिंग से हट जाता है, तो जब वो मैसेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि वही है जो सबसे पहले इसे मारा है इस बॉस को। क्या अभी तक किसी ने भी इस बॉस को नहीं मारा था? आखिरकार बाकी लोग इस टेस्ट को कैसे पार किए? चलो, वैसे भी ये सब बात को ध्यान नहीं देते और सबसे पहले इस गेट से निकलते हैं। इन सब के कारण वो यहाँ से जाते जाते लेवल 5 का हो गया। हमारी एमसी की ताकत 76 हो गई, डिफेंस अभी का 6 है, एजिलिटी को आप स्पीड भी बोल सकते हो, तो मैं स्पीड बोल देता हूँ, ठीक है। स्पीड अभी भी 9 ही है, स्पीड भी 0 है, माना 200 हो चुकी है, एचपी 50 हो चुका है, एक्सपीरियंस 0 है। अगले लेवल पे जाने के लिए 50 की एक्सपीरियंस चाहिए। इन सब के कारण वो बहुत पावरफुल प्लेयर बन चुका था, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 76 हो चुकी थी। तो हमारे एमसी का टैलेंट है वो मैजिक ब्रेव हार्ट है, जिसका लेवल पता नहीं। उसके पास जो स्किल है, स्किल मसल क्रिएट मिराकल ए रैंक स्किल। जो इसके इक्विपमेंट है वो द रिंग ऑफ स्केलेटन किंग का है, जो सी लेवल का है। वो टेलीपोर्ट होकर एकेडमी में आ जाता है और मोटू का ध्यान उसकी तरफ जाता है। हे यू, तू क्या कर रहा था बे? मेरे को लगा तू मर गया। मैं तेरी कितनी चिंता कर रहा था, पहले भी बता चुका हूँ। हमारे एमसी का नाम यू है, ठीक है, बट मैं एमसी बोलना ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। यू कहता है कि अरे रुक रुक मोटे, अरे इतना मत चपक वरना मैं तो यही मर जाऊंगा। यू, तुझे देख के अच्छा लगा, लेकिन तू मुझे ये बता, तू काहे इतना टाइम ले रहा था? सभी लोग तो पहले ही आ चुके हैं। तेरे लिए बिगनियर टास्क इतना कठिन था? तो डर गया था, तू कहीं टपक वपक थोड़ी गया है। मुझे शर्म आती तेरे को अपना दोस्त कहते, अगर तू ऐसे टपक गया होता तो। यू ये सब सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि उससे पहले सभी लोग आ चुके हैं। इसे आप लोग कमेंट करके बताना। थोड़ा यहाँ पर का डायलॉग को फनी लेने की कोशिश किया हूँ, क्या ऐसे बोलूँ या ना बोलूँ, या नॉर्मल जैसा है वैसे ही बोलूँ जो डायलॉग है वो, प्लीज बताना। तो यू को बताने लगता है कि तुझे पता नहीं क्या, 3 घंटे पहले ही सब आ चुके हैं, तू ही बस 3 घंटे तक टाइम लगा रहा था। यू हैरान था कि सभी लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन वो सब्जेक्ट को बदलने के लिए पूछता है कि अरे तुझे कौन सी क्लास मिली है। इसके जवाब में मोटू कहता है कि अरे अरे तेरे को क्या लगता है मेरे को कैसा मिला होगा रोल? है देख, मुझे ये रोल मिला है, ये तुझे पता है ना ये रोल क्या है? मैजिक। हाँ समझा, मैजिक देखा है कि नहीं देखा है? सब मजाक कर रहा होता है। मैजिक वर्ल्ड कहने लगता है अकाबरा का डाबरा, हैरी पॉटर का वर्ड है अगर जाने नो तो। अरे यू सोचने लगता है क्या हम लोग एक ही टास्क दे रहे थे? लगता है कि मेरे दोस्त के लिए काफी आसान था। हे यू, मुझे लगा था कि तू मर गया, लेकिन तू तो बाहर निकल गया रे। इसका नाम माफे है और ये क्लास मॉनिटर है। हमारे एमसी को नीचे दिखाते हुए कहता है कि तू बस एक कचड़ा है। ये जो तेरा क्यूट फेस है ये तेरा कुछ नहीं करने वाला, यहाँ टैलेंट की जरूरत होती है, ऐसे क्यूट फेस की नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है भाई, कोई जल रहा है? तुझे पता है ना कि तेरे जैसे लोगों का जगह कहाँ है? हमारा एमसी मन में सोचने लगता है कि इस गधे को मुझसे क्या दिक्कत है, हर बार फाइट करने के लिए क्यों आता है। फिर प्रिंसिपल बाहर आता है और कहता है कि आप लोग सक्सेसफुली बिगिनर टास्क को कंप्लीट कर चुके हो, तो आप लोग अब अदर वर्ल्ड पे हो। लोग प्लेयर वेयर बोलते हैं, समझ आता है ये अदर वर्ल्ड क्या है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि दूसरे वर्ल्ड पे चला गया है। मैं प्लेयर ही बोल दूंगा, ठीक है, या वेकर जो भी। जो बिगिनर की ट्रेनिंग है वो अब अगले दिन होगी, और आपको बता देता हूँ पूरा बिगिनर टास्क खत्म नहीं हुआ है, या ऐसे ही सोचे भग के चला जाएगा तो हो जाएगा खत्म, नहीं, अभी और बचा हुआ है।
अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। बस तुम लोग ये समझो कि अभी तो सिर्फ टैलेंट अवेक हुआ था और उन लोगों को सिर्फ स्पीड चेक कर रहे हैं। और क्या भाई, भगना है तो स्पीड ही चेक करेंगे और क्या। ये लोग मरते हैं कि बच पाएंगे, बस बात खत्म। फिर प्रिंसिपल कहने लगता है कि तुम रोल और टैलेंट के बारे में बताओ। देखो, रोल अलग हो जाता है, टैलेंट अलग हो जाता है, जैसे कि कैरेक्टर और स्किल, ठीक है, सिंपल भाषा में। इस बात से बहुत लोग खुश होते हैं और बहुत लोग उदास होते हैं। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि मैं सोल्जर बन चुका हूँ डी क्लास का। सिंपल भाषा में ये सोल्जर बन चुका है और इसका टैलेंट डी क्लास का है। भी कोई बोलता है मैं एसएसएस हूँ। उनमें से बहुत लोगों को अच्छा रोल मिला होता है लेकिन उनको अच्छा टैलेंट नहीं मिला होता, इसलिए उनका मुंह उतरा होता है। जैसे यूट्यूब में इतना मेहनत करो फिर सपोर्ट ना मिले। फिर तुम लोग ताना समझ रहे हो तो ताना समझो, मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को ताना। अभी तक का गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारू ना। एक लड़की आती है और कहती है कि मैं मेज और हीलर बन चुकी हूँ। इस लड़की का नाम जियाओ है, इसका रोल हीलर है। इसकी ताकत 3 है और डिफेंस 6 है, एबिलिटी 5 है, स्पिरिट 6 है। ये देख के सभी लड़कों की, आगे मैं नहीं बोल रहा, क्या लगा बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। ये लड़की हमको हमारी टीम में चाहिए कहकर नारा लगा रहे होते हैं सारे लड़के। ये जो लड़की आपको दिख रही है इसका रोल पैलेटन है। बैंड पैलेटन है क्या, मुझे बताओ कोई। एंड बी क्लास का है और लेवल 2। हाँ, वो वाली लड़की का भी लेवल 2 था, मैं लेवल बताना भूल गया था। ताकत 5 है, डिफेंस 9 है और स्पीड 6 है और स्पिरिट 3 है। अब हमें माफे का सीन दिखाया जाता है जिसका रोल होता है स्वॉर्डमैन। इसका स्ट्रेंथ 9 होता है, डिफेंस 6 होता है एंड पहले मैं बता चुका, एजिलिटी को मैं स्पीड पे काउंट करता हूँ, ठीक है। स्पीड 8 होता है और स्पीड 4 होता है। सही बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, स्पीड और स्पीड पे। इसकी टैलेंट बी होती है। और अगर लग रहा है आप लोगों को मैं थोड़ा ज्यादा बकवास कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ झेल लो। सभी तारीफ के पुल बनना शुरू करता हूँ। मुझे को बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे चीजों को तारीफ करना, तो मैं नहीं कर रहा। बट इतना समझो कि सब लोग तारीफ करके ये बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। इस पर कहने लगता है कि इस बार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टैलेंट आए हैं, वो को जीनियस की तरह कंसिडर किया जा सकता है। वही हमारे हीरो की एंट्री होती है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अब मेरे साथ सारे दर्शकों को इंतजार कर रहे होंगे इसकी, और क्या एक कर रहे थे कि नहीं, कमेंट बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करके रखे, कोई अनसब्सक्राइब मत करना। मेरे को बहुत दिल से बुरा लगता है भाई, बहुत लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था मेरे को। और एमसी कहता है कि मेरा रोल नेक्रोमेंसर है, सीधी और आसान भाषाओं में नर्क का राजा। क्योंकि नेक्रोमेंसर तो मुझे नर्क का राजा ही लगता है। किसी को मेरा टाइटल पसंद आया हो तो बताना। और वो अपने टैलेंट के बारे में बताते हुए रुक जाता है क्योंकि उसको खुद नहीं पता उसका टैलेंट कौन से ग्रेड का है। जैसे प्रिंसिपल शैतानों के राज्य के बारे में सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, मतलब नेक्रोमेंसी सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स की तो F-के हो जाती है। क्या इसको सचमुच नेक्रोमेंसर की क्लास मिल चुकी है? जो क्लास है ये तो छुपा हुआ क्लास है। इस क्लास के बारे में बहुत लोग बात करने लगते हैं कि इससे पहले जो नेक्रोमेंसर था उसने तो पूरी अकेले ही सभी चीजों को तबाह कर दिया था। ये छछूंदर अपने आप को दिलासा दे रहा होता है और कहता है कि नहीं, इसको नेक्रोमेंसर का क्लास मिल चुका है, मुझे घबराना नहीं चाहिए, मैं इससे अच्छा हूँ। क्योंकि इन लोगों को अपने स्पेल कास्ट करने के लिए बहुत टाइम की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जो जादूगर होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा डर उनके पास कोई आके उन्हें मारे ना इस बात का होता है, क्योंकि वो लोग क्लोज रेंज पे कुछ कर नहीं पाते। यहाँ तक कि जो नेक्रोमेंसर होता है उनको बहुत समय लगता है किसी को अपना फॉलोअर बनाने के लिए, अनडेड को। उसके लिए वो बहुत ज्यादा टाइम तक किसी डंजन में रहा करते हैं। उनको अपने स्पेल कास्ट करने और बाकी लोगों को बुलाने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है, तो उनके बाकी साथी हैं उनकी मदद करते हैं। सिंपल भाषा में ये भी कहा जा सकता है अगर 1v1 फाइट हुआ तो नेक्रोमेंसर हार जाएगा। पीछे सुंदर और सोचने लगता है कि इसने अपने टैलेंट के बारे में नहीं बताया है, पक्का ये टैलेंट बहुत कम होगा, इसे शर्म आ रही होगी अपने टैलेंट के बारे में बताने के लिए, इसका टैलेंट बहुत ज्यादा लो लेवल का होगा। वे लोग हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफों की पुल बनने लग जाते हैं। देखो ये कितना महान है, ये कितना शांत रह रहा है, यही जीनियसों की पहचान है। नॉर्मल पीपल और जीनियस पीपल के बीच का डिफरेंस है। अगर ये लोग मुझे मिला होता तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता। मैं अपने बात का जिक्र नहीं कर पाता, तो सुन के इतना खुश है, मिलता तो तू हार्ट अटैक से मर जाता रे। हम सबको तो पता ही है कि ये इतना शांत क्यों है। न पता हो तो मैं बता दूं, क्योंकि इसका टैलेंट के बारे में ये बता ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास तो स्पिरिट लेवल 0 है, तो ये किसको समन करेगा। इसको बहुत टेंशन हो रही होती है और मन में सोचता है कि आखिरकार मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर कल टैलेंट होगा तो उसमें मैं एक भी लोगों को समन नहीं कर पाऊंगा, स्केलेटन या किसी को भी, तो फिर मुझे स्पिरिट पे नहीं अपने हाथों से काम चलाना पड़ेगा। गलत वे में मत लो भाई, मैं इसका कहने का मतलब है कि इसके अपने ताकत के ऊपर काबू रखना पड़ेगा और ताकत से ही मारेगा। ये बोल रहे बंदा हाथों में ले लो, मतलब ये नहीं
नहीं था, समझा? अमीनो गलत गलत सोच मत रखो ना। प्लीज बताना कि नॉर्मल वाला ज्यादा बेटर है कि ऐसा बोलूं तो ज्यादा बेटर है। ऐसे भी मुझे पता नहीं कि आने वाले समय में मैं बिना स्पिरिट पावर का कैसे सरवाइव कर सकता हूँ। इसमें उछलने और खुश होने की क्या बात है। बंदे के पास तो इतना ताकत है कि वन पंच मैन बना हुआ है। अभी किसी का एक पंच मारे सब ढेर। अरे ढेर नहीं, खत्म भी तो हो जाएगा यार। अपनी ताकत पहचान बे। अरे मेन कैरेक्टर से ज्यादा तो इनके प्रिंस पर कॉन्फिडेंस है यार, कि ये बोल रहे हैं मन में कि ये जैसे ही बिना टेस्ट को पास करेगा उसके बाद इसको तो बेस्ट बेस्ट कॉलेज से आएंगे ऑफर और ये वहां चला जाएगा। इसकी फ्यूचर तो सेट है। तुम लोग शुक्र मनाओ, मेरे समय में कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं था। अगर होता तो मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा होता और आप लोग वीडियो देख नहीं पाते, समझे? शुक्र मनाओ कि कोई मिला नहीं मुझको। चलो हो गया क्लास खत्म, सब अपने अपने घर जाओ या अपने अपने रूम जाओ। दिन यही खत्म होता है और कल के लिए अच्छे से आराम करके आना। तू आता है और कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, कहाँ अकेले अकेले जा रहा है भाई? इतना अच्छा रोल मिला है, पार्टी नहीं देगा क्या? लेकिन मुझे इस बात को बुरा लगा है कि मुझे भी मिलना चाहिए था यार। नेग्रो मेरे साथ क्लास नहीं, हलवा है खा ले यार। मोटू हंसते हुए कहता है कि ये भी बुरी बात नहीं है कि मुझे मैजिकल रोल मिला है। वैसे भी जो मेरे स्पिरिट पॉइंट है वो 8। ओहो, ये तो अरे एमसी के ऊपर जले में नमक छिड़कना हो गया बे। यूं तू मुझे ये बता कि तूने आखिरकार अपने टैलेंट का नेम क्यों नहीं लिया बे? ना एमसी कहने की सोच रहा है लेकिन वो मन में कहता है, भाई मैं तुझे कैसे बताऊं, मेरे तो मारा नारा है यार, 0 स्पिरिट है मेरी, 0। एक तो होती कम से कम। भगवान ने टैलेंट तो अच्छा दिया और रोल भी अच्छा दिया लेकिन स्पिरिट खा गया यार। भगवान क्या किया ये तूने। मोटू तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही ये सबको कवर कर लूंगा। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, ये जो मोटू और बाकी सब है उनका तो सिर्फ 1 डिजिट तक है, मेरा डबल डिजिट तक पहुंच चुका है। वैसे भी जो मेरा स्ट्रॉन्गेज है वो 76 का है, सॉरी 76 है या 73, याद नहीं आ रहा मेरे को। हमारा एमसी अपने घर जाता है और कहता है कि मैं घर आ गया। ये घर हमारे एमसी के पेरेंट्स का है जो इसे कुछ काम के कारण छोड़ के चले गए हैं, इसलिए ये जब भी आता है तब आई एम होम कहता है। हमारा एमसी मन में सोचने लगता है कि जो मेरे माताजी और पिताजी थे वो जब भी आया करते थे काम से हमेशा आके कहते थे कि हम लोग घर आ गए। मैं भी उनकी तरफ फील करने के लिए हमेशा कहा करता हूँ कि मैं घर आ गया, लेकिन वो लोग चले गए हैं। उनका छूटा हुआ सिर्फ ये पिक्चर है। उस समय मैं दुनिया का सबसे खुशहाल बच्चा था, लेकिन अचानक से उन लोगों को कॉल आया और वो लोग मुझे छोड़ के चले गए और जाते हुए कहे कि कैपिटल से इम्पोर्टेंट काम आया है, इसलिए कुछ समय छोड़ के जाना पड़ेगा। के जाने के बाद वो दोबारा कभी नहीं आए। इसी प्रकार मैं अनाथ बन गया। एमसी फोटो को देख रहा होता है और कहता है कि अब 12 साल हो चुके हैं उनके गए हुए। आखिरकार वो लोग गए कहाँ होंगे, वो लोग कहाँ गए? इनकी सच्चाई ढूंढने के लिए वो कैपिटल में ज्वाइन होना चाहता है। दिन बिगिनियर टेस्ट के लिए सभी लोगों के साथ जाके खड़ा हो गया होता है। बच्चों, मैं बस तुमसे इतना उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे से पास हो जाओ, और अगर तुम्हें कुछ दिक्कत होती है तुम अपने जान को सबसे आगे रखना और वहाँ से तुरंत निकल जाना। ऐसे भी ये अच्छा होगा कि तुम फेल होने से अच्छा जिंदा रहो। याद रखना है किसी को मरना नहीं है। ये सब सुन के सभी स्टूडेंट डर रहे होते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि चिंता मत करो और शांत रहो। ऐसे भी ये बिगिनर टास्क है तो तुम्हें इतना घबराना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत न के बराबर होता है कि कोई इस टास्क में मर जाए, इतना घबराओ मत। फिर प्रिंसिपल कहने लगता है और कि लेकिन ना के बरोबर वाला चीज भी कभी कभी हो जाता है। पिछले साल जितने भी न्यू कमर थे जो टेस्ट दे रहे थे उनकी क्लास पूरी की पूरी तरीके से गायब हो गई अचानक से। वो लोग जिस वर्ल्ड में गए थे उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस उसका नाम नाइटमेयर वर्ल्ड है। उसमें बहुत बहुत अनडेड मॉन्स्टर भरे हुए हैं जो मरे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। सुन के सभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और परेशान होते हैं। ये सुन के जिस स्टूडेंट को अपने ऊपर घमंड था उसका भी घमंड टूट जाता है। बच्चों, तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस तुम्हें समय तक टिक जाना है कैसे भी करके, फिर तुम सही सलामत आ जाओगे। लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग अदर वर्ल्ड पे जाने वाले हो और जैसे ही टाइमर 0 होगा वैसे ही पहुंच जाओगे। तो समय है तेजी से घट रहा होता है, 7 4 1 फिर 0। काउंटडाउन खत्म होता है। उसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि तुम लोगों को काउंटडाउन खत्म हुआ, अब तुम लोग अदर वर्ल्ड पे जाने वाले हो। डार्क एनर्जी है वो सारे स्टूडेंट को घेर रहा होता है। वो लोग पलक झपकते ही डार्क रोशनी में एक अदर वर्ल्ड में चले जाते हैं। सभी लोग चौके होते हैं और अमेज में होते हैं कि वो लोग कहाँ आ गए। एमसी चुपचाप वहां से जा रहा होता है। उसके पीछे सुंदर सबको दिलासा दे रहा होता है कि हे तुम लोग टेंशन ना लो, मैं तुम लोगों की सुरक्षा करूंगा। मुझे डर है, सबसे पहले तो तू ही भागेगा डेंजर पे। कि ये वर्ल्ड शान लग रहा है लेकिन अभी सभी स्टूडेंट डरे हुए हैं। हमें विलेज का मेन गेट दिखाया जाता है जहाँ कुछ टंगा होता है।
लिखा हुआ हम थोड़ी पढ़ पाएंगे ब्रो। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ छछूंदर अपने आप को फॉलो करने के लिए बोल रहा होता है सबको। फिर से मन में सोचने लगता है छछूंदर की इस बात से क्या हुआ, तुम्हारे पास नेक्रोमेंसन है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हमारे क्लास में सबसे स्ट्रांग कौन है, यहाँ का लीडर किसे होना चाहिए। सभी लोग आगे जा रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये क्या गड़बड़ चल रहा है यहाँ, अभी तक सिस्टम से कोई आवाज क्यों नहीं आई है। किसी की आवाज आती है जो सबको कहती है कि ये कितनी दया की बात है। ये आवाज सुन के सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि कितनी दया की बात है, तुम लोग इतने यंग हो। अभी छछूंदर कहता है कि क्या ये एक एनपीसी है। तभी हमारा एमसी कहता है कि अंकल आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तुम सभी बच्चों का यहाँ स्वागत है। जगह नाइटवेल विलेज है। सभी का सिस्टम विंडो खुल जाता है। सभी को बताया जाता है कि आप सभी का स्वागत है बिगिनियर टेस्ट में ट्रेनिंग नाइटमेयर विलेज। इसकी दिक्कत बिगिनियर एस रैंक है। सिस्टम में और बताया जा रहा होता है कि जो रैंकिंग होती है वो हर दुनिया की अलग होती है। जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको जिंदा रहना है और आपको नाइटमेयर विलेज के कोर के बारे में जानना है। सब सुन के सभी लोग डरे होते हैं। लड़का कहता है कि क्या नाइटमेयर विलेज। ये सब सुन के लड़की कहने लगती है कि क्या ये वही विलेज है जहाँ पिछले बार 40 के 40 लोग मर चुके थे, कोई भी एक जिंदा नहीं बच पाया था। सभी लोग भगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं खेलना है ये गेम, मैं घर जा रहा हूँ। पीछे छछूंदर अपनी बड़ाई मारते हुए कहता है कि हे सभी लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगा। अरे मुझसे सोचने लगता है कि आखिरकार हम लोग इस टास्क को कैसे पार कर पाएंगे। तो हमें बाहर की दुनिया की लेवलों के बारे में बताया जाता है। डिसाइपल जो 1 से लेके 10 लेवल तक के बीच के होते हैं। अर्ली स्टेट 11 से 20 लेवल के बीच होते हैं। जो मिडिल स्टेट है उसकी लेवल 20 से लेके 30 के बीच होती है। यहाँ को क्लियर करने के लिए हम लोगों को कम से कम एंट्री स्टेट में होना चाहिए, यानी कि 11 से 20 लेवल के बीच। लेकिन हम लोग अभी डिसाइपल लेवल पे हैं जो कि 1 से लेके 10 लेवल के बीच होता है। आखिरकार हम लोग कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन इसके आगे भी रैंक होते हैं। लास्ट स्टेट किंग और गोल्डन, इन सब की लेवल की रिक्वायरमेंट पता नहीं है अभी हमें। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। कोई भी दीवार के उस पार जाने की कोशिश कर रहा है तो वो बाउंस बैक होके वापस आ जा रहा है। तुम लोग अपनी कोशिश करना बंद कर दो। अगर एक बार जब तुम लोग इस विलेज में आ जाते हो उसके बाद यहाँ से तुम लोग निकल नहीं सकते। सब देख के सभी लोग परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि धत तेरी की ये सब क्यों हो रहा है, मेरी फैमिली बची हुई है। फिर एक और कहता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, वैसे भी मैं रिच हूँ, अभी तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे सामने। अच्छा तुम लोग फिर से कहने लगता है कि हे तुम लोग क्यों इतना चिंता कर रहे हो, तुम लोगों के साथ मैं हूँ, तुम्हें डरने की कौन सी बात है, मैं तुम लोगों को सही सलामत यहाँ से लेके जाऊंगा। हमारा एमसी सोचने लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो पिछला टीम था वो सभी के सभी उसमें मर गए, क्योंकि हमें इस गाँव में सबसे जो मेन कोर है वहाँ हमें रह के छानबीन करना है, उसके बारे में पता लगाना है। लेकिन जो ये आदमी हमारे पास अभी आया है, मुझे नहीं लगता कि ये हमें मारना चाहता है या हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। अंकल आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम लोग यहाँ आ गए हो तो अपने आप को कंफर्ट में डाल लो। अभी हमारा छछूंदर कहता है कि आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं ना कि हमें अपने आप को काम डाउन करना चाहिए और जो मुसीबत है उसे झेलना चाहिए, का मतलब कि शांत होके अच्छे से संभालना चाहिए और कुछ नहीं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, तुम बस ये समझो कि तुम यहाँ आ चुके हो और मर चुके हो। ये जवाब सुन के सभी चौके होते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते। चलो अब मैं तुम लोगों के साथ खेलना बंद करता हूँ और तुमको बताता हूँ कि मैं इस विलेज का हेड हूँ। तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए 2 कंडीशन को पूरी करनी पड़ेगी। तुम लोगों को पहली कंडीशन ये है कि तुम कोई से भी खाली घर को देख के वहाँ रह सकते हो, लेकिन जो दरवाजे के ऊपर ब्लैक रंग के स्टोर है उसे तुम्हें कभी भी नहीं छूना है। दूसरी, रात होने के बाद तुम लोग घर से कभी भी नहीं निकलोगे और अपने दरवाजे और विंडो सभी को बंद करके रखोगे, किसी भी कीमत में खोलना नहीं है। एमसी विलेज हेड से पूछता है कि क्या हम लोग रात को बाहर निकल सकते हैं। विलेज हेड कहता है कि तुम ये सब चीज समझ जाओगे जब रात होएगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रात हो गई होती है। फिर लोग आगे जाने लगते हैं और कहते हैं कि जैसे विलेज हेड ने हमें कहा है हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले सभी घर देखना है और उसमें जाके रहना है। हम लोग यहाँ 4 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप में 11 आदमी रहेगा, सॉरी 11 आदमी नहीं, मतलब 11 लोग रहेंगे था। हमारे एमसी लोग एक घर के अंदर जा रहे होते हैं जहाँ 3 स्टोन लगा होता है, वो ब्लैक वाला।
अगले पल में दरवाजा दे देते हैं। फिर वो सील्ड वाली लेडी कहती है कि चलो हम लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेकंड फ्लोर पे जाके रहते हैं। हीलर घर उसके पास आती है और कहती है कि यू तुम ध्यान रखना, अगर डेंजर होता है तो तुम मुझे बचाना, क्योंकि मैं हीलर हूँ, तो तुम्हें बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। अब इसके इशारे को देख के तुम क्या बोलोगे? रहने दो भाई, मैं कुछ नहीं बोलता। तो ये हीलर का नाम जुओ है, लेकिन मैं हीलर ही बोलता हूँ, ठीक है। जुओ तुम कितनी बेशर्म हो, इतने सारे क्लासमेट है, थोड़ी तो शर्म करो, ये क्या कर रही हो? हीलर वाली कहती है कि ये सब चीज में मुझे दिक्कत नहीं हो रहा, तो तुझे क्यों हो रहा है? शील्ड वाली लड़की कहती है इसके रिप्लाई में कि हे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास दो दो बड़े बड़े हैं तो क्या तुम कुछ भी कर सकती हो? फिर हीलर कहने लगती है कि तुमसे तो अच्छी ही हूँ ना, जिसके पास कम से कम कुछ तो नहीं है। ये तुम्हारे इसलिए है क्योंकि तुम मोटी हो। ये एक लड़का विंडो के बाहर देख रहा होता है। दादी, दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। मेरे पोते, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। क्या तू मुझे ऐसे ही बाहर ठंड में रोक के रखेगा? मेरे को बहुत ठंडी हो रही है। से भी तुझे ये खिड़की खोल देना चाहिए, मैं तुझे हक करना चाहती हूँ। क्या दादी, मैं गेट ओपन कर रहा हूँ। हमारी एमसी की नजर उस पे जाती है। वो कहता है कि अरे वो तेरी दादी नहीं है रे। लेकिन तब तक देर हो जाती है। वो स्माइल करने लगती है। उसको मारने के लिए वो कूद के उसके ऊपर आ जाती है। वो उसे खाने की कोशिश कर रही होती है और वो अभी भी दादी कह रहा होता है। दादी, हमें एक स्टाफ दिखाया जाता है जिसके अंदर से सैंड कर रहा होता है। उसके दादी के ऊपर वो सैंड ब्लिस कर देता है। इस मंत्र को हमारे भाई ने पढ़ा है, मोटू ने, और वो कहता है कि हे तुम लोग जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकता। इन सबको देख के वो भाग के वहाँ से बच के जा रहा होता है। इसके बारे में डिटेल दिखाया जाता है। नॉर्मल मॉन्स्टर है जो नाइटमेयर का है। इसका लेवल 3 है, HP 50 है, स्ट्रेन 25 है, डिफेंस 5 है, एजिलिटी 25 है। इसका जो टाइटल है वो इनहेंसमेंट है। देख के कहने लगता है कि ये नाइटमेयर सिर्फ एक नॉर्मल मॉन्स्टर है? क्या ये मॉन्स्टर इतना परवर्ट है जो कि बिगनियल एस रैंक का वर्ल्ड में से है? वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप कर देता है। तो कहने लगता है अरे भाई तू मुझे क्यों खा रहा है? अगर तू मुझे मेरे जैसे मोटू को खाएगा तो तेरा पेट खराब हो जाएगा रे बाबा, मत खा मेरे को। तभी उसके अटैक से बचाने के लिए एक शील्ड आ जाता है। शील्ड अगर उसको आके बचा लेती है, लेकिन उसके शील्ड से 10 माइनस करके जा रहा होता है। रुकते हुए कह रही होती है कि हे मोटू तू पीछे जा, और हीलर जल्दी आ मेरी मदद कर। जियो तुम जाओ और अपने अनडेड को बुलाओ और इसको थोड़ी पकड़ने की कोशिश करो। सब सुन के दोनों कहते हैं ओके, आ रहे हैं हम लोग। हीलर अपनी हीलर मैजिक यूज करने लगती है। सबके कारण उसकी एचपी 10-10 से बढ़ रही होती है, लेकिन मॉन्स्टर का अटैक के कारण 10-10 से एचपी जा भी रही होती है। मैं सोचने लगती है कि हम लोग इसे हरा सकते हैं अगर हम लोग साथ मिलके काम करें। बस यू को समन होने के लिए कुछ वक्त की जरूरत बस पड़ेगी, उसके बाद तो इसका हो गया, फिर ये तो मर जाएगा। जब वो ये सब सोच रही होती है तभी हमारे यू उसके पास से गुजर जाता है, जिसे देख के वो चौंक जाती है। उसको मारने के लिए कूदता है और उसके हाथ में उसका स्टाफ होता है। तो चिल्लाने लगता है और कहता है हे ब्रदर यू, आप क्या कर रहे हैं? आपको स्टाफ का इस्तेमाल करना नहीं आता क्या? अगर आप नाइट मेल के पास चले जाओगे तो वो तो आपको ऐसे ही मार डालेगा। हमारा एमसी तो उसके सिर पे एक हेड मारता है, जिसके कारण उसके 50 के 50 एचपी चले जाते हैं। देख के सभी लोग हैरान होते हैं। लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या नाइटमेयर का एचपी 50 नहीं था, लेकिन एक ही बार में वो 50 गायब हो गया? लड़का कहता है कि क्या नेक्रोमेंसर लोग ऐसे लड़ते हैं? भी हीलर कहती है कि अरे तुम उसे देखो। फिर हमारा एमसी कहता है कि जो नाइटमेयर मरा है वो तो ये ब्लैक स्टोन बन गया ना। इस सिल्ट वाली लड़की कहती है कि हे तुम लोग उस पत्थर पे सिंबल बना हुआ देख रहे हो, ये वो सिंबल नहीं लग रहा जो दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है? फिर हीलर वाली कहती है कि अरे तुम्हें इतना चौंकना नहीं चाहिए, वैसे भी ये नाइटमेयर विलेज है तो ये सब तो हो ही सकता है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि मैंने तो इसे मार डाला, लेकिन क्या कोई बग आ चुका है? मुझे कोई पॉइंट क्यों नहीं मिला? से भी इसे तो मैंने अपने फिजिकल अटैक से ही मारा है। सिल्टोली कहती है कि यू क्या तुम्हें कुछ पता चला? उसके रिप्लाई में हमारा एमसी कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग अपने रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी उनके टीम मेंबर लोग बात कर रहे होते हैं कि हे तुम कल रात का सीन देख रहे हो ना, यू नहीं होता तो हमारा हालत क्या होता? हाँ तुम सही बोल रहे हो,
मैं कल रात के बारे में सोचती हूँ तो अभी भी डर जाती हूँ। लड़का कहता है कि ऐसा लगता है कि हम हमारे एमसी के साथ नहीं रह सकते, वो बहुत ताकतवर है और हम लोग कमजोर। की कहने लगती है कि हाँ, वैसे भी तुमने तो देखा ही था कि उसने कल रात को नाइटमेयर से कैसे डील किया था, एक हिट पे उसे मार डाला था। ये सब चीजों को छसुंदर सुन लेता है। तुम लोगों की जगह रहता तो मैं कभी भी डरता नहीं और लड़कियों के पीछे नहीं छुपता, ऐसा मन में सोच रहा होता है ये। हाँ, अगर समझ न आया हो तो मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर उसका ट्रांसलेटर पे हल्का सा कुछ इशू था, इसलिए मुझे भी नहीं समझ आया ठीक से। तो मैं जैसा मेरे को समझ आया उस हिसाब से बोला हूँ, ठीक है। हमारा छसुंदर स्टाइल से पोज देने लगता है और कहता है कि मैं नाइटमेयर वालों को तो एक ही मूव में मार दूंगा। हमारा एमसी जब उसको देखता है तो कहता है कि क्लास मॉनिटर, आप कितने अच्छे हो, आप सुबह से अपनी ट्रेनिंग में भिड़ गए हो, आखिरकार आप कितना मेहनत करते हैं। तो भी हंसने लगता है और कहता है कि जैसे मैंने क्लास मॉनिटर से एक्सपेक्ट किया था, आप सुबह से ट्रेनिंग करने लग गए। आप इतनी छोटी सी ट्रेनिंग में अभी कितने लोगों से आगे हो चुके होंगे। तो सुन के स्माइल करता है, लेकिन जब वो उसकी तब देखता है तो वो अपने सिर को सीधा कर लेता है, खांसने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं तो बस अभी अभी ट्रेनिंग पे आया था, मुझे तो सिर्फ 1 सेकंड हुआ है। जुओ, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और एक भी डैमेज नहीं लेने दूंगा। तो गाइस, वहां पर उसका डायलॉग अब जाके क्लियर हुआ। वो लोग बात कर रहे होते कैसे हमला हुआ होता है और कैसे जुओ डैमेज ले रही होती है और रोक के रखी थी शील्ड से, तब जाके हमारा एमसी जाके उसको एक हिट पे मार डाला था, ऐसी बात हो रही होती है। थोड़ा बहुत ट्रांसलेटर पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, जिस कारण मैं वहां पर कुछ समझ नहीं पाया था। अब क्लियर हो गया। हाँ, इसका क्लास पेलेटन बोला था ना, ये टैंकर की गिनती में आता है, तो अब से मैं शील्ड वाले नहीं टैंकर बोलूंगा तो बेटर होगा। टैंकर वाली गर्ल कहती है कि मेरा रोल तो टैंकर का है ना, अगर मैं आगे नहीं जाऊंगी तो क्या तुम आगे जाके डैमेज लोगे और सबकी प्रोटेक्शन करोगे। सुंदर कहने लगता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम शांत रहना, मैं अकेले ही नाइटमेयर को संभाल लूंगा। एंकर वाली गर्ल कहने लगती है कि मुंह पे तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसी सोच अच्छी नहीं है। हमारे टीचर ने बताया है कि हमें एक साथ मिल के काम करना चाहिए, तुम्हें यू की तरह सोचना चाहिए। यू माने हमारा एमसी। एक आवाज आती है कि इन सबको मार डालो। आवाज के ऊपर हमारा एमसी का ध्यान जाता है। विलेज के लोग वहाँ आ रहे होते हैं हथियार पकड़ के और कह रहे होते हैं कि किसी एक को यहाँ जाने मत देना, सबको मार डालना, इन सबको पकड़ो और बांध दो और इन पे आग लगा दो, इनके एक एक टुकड़े उड़ जाने दो हवा में, आग की तरह। सॉरी, आग नहीं, आग की धुएं की तरह। विलेज हेड चिल्लाने लगता है और कहता है कि जो भी रोकने की कोशिश करेगा उसे भी मार डालो। सुंदर कहने लगता है कि विलेज हेड, आखिरकार क्या हो गया, आप इतना गुस्से में क्यों हैं। विलेज हेड कहने लगता है कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, तुम लोगों को क्या नहीं पता कि तुमने रात को क्या किया है। ये सब देख के हमारा एमसी सोचने लगता है कि जो गांव वाले लोग आए हैं वो हमारे जितने नंबर के लगते हैं, ऊपर से हमारे एज के भी लगते हैं। क्लास मॉनिटर कहने लगता है कि क्या आपका कहने का ये मतलब है कि हम लोगों ने कल रात नाइटमेयर को मारा है। जो स्पिरिट था वो प्रोटेक्टर स्पिरिट था, तुम लोगों ने पक्का कोई रूल तोड़ा होगा जिसके कारण वो तुम लोगों को पनिश करने के लिए गया होगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि तुम ही लोग हो जिसने प्रोटेक्टर स्पिरिट को चोट पहुंचाया है। तुम्हारी वजह से हम गांव वाले के ऊपर मुसीबत आएगी। तुम लोगों को तो अभी के अभी 10,000 बार मान लेना चाहिए तुम्हारी गलती के कारण, 10,000 बाल। तभी प्रेसिडेंट कहने लगता है कि विलेज हेड, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे हम लोग इन सब चीजों से बच सकें। हालांकि हम में से किसी ने उसे मारा हो, लेकिन फिर विलेज हेड बताने लगता है हाँ, इसका एक उपाय है। जिसने में हमारे प्रोटेक्टर को गुस्सा दिलाया है उसे रात को बाहर रहना पड़ेगा। आखिरकार तुम में से किसके पास हिम्मत है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आखिरकार इस गांव में कितने नाइटमेयर है और रात को कितने हमला करने के लिए आ सकते हैं। ये बात तो ऐसी हुई कि अगर हम लोग रात में बाहर जाते हैं तो हम लोग मरने की तलाश में हैं। हमारा एमसी कहता है कि सब लोग चुप जाओ, मैंने है उसे मारा, चाहे तुम उसे नाइटमेयर कहो या तुम्हारे प्रोटेक्टर स्पिरिट। ठीक है, मैं रात का इंतजार कर रहा हूँ, रात होने दो। ये सुन के क्लास मॉनिटर भी चौंका होता है। क्लास मॉनिटर दोनों साइड को कह रहा होता है कि सबसे पहले कहता है हमारे एमसी से, ये तू कर क्या रहा है, अगर तुझे लाइट में आना है, सबके बीच आना है, तो ये सही वक्त नहीं है, ऐसे में तू मर जाएगा। फिर वो विलेज हेड को समझाने लगता है कि अरे विलेज हेड, आप प्लीज इसके बात को सीरियस मत लेना,
ये थोड़ा बेवकूफ है। क्लास मॉनिटर, तुम चिंता मत करो, रिलैक्स हो जाओ, मेरा दिमाग सही जगह पे है। मुझे बस कुछ ऐसा डाउट हो रहा है कि मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इससे हमें इस वर्ल्ड से निकलने में मदद मिल सकती है। विलेज हेड कहता है कि ठीक है, इसे बांध लो। ये दिखाया जाता है कि अगले पल उसे लकड़ी से लोहे के बीच उसके हाथ पैर सबको बांध दिया होता है। क्लास मॉनिटर पूछने लगता है कि यू, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब था कि तुमने कुछ पा लिया है जिससे हमारी इस दुनिया से निकलने में मदद होगी। तभी टैंकर गर्ल कहती है कि हाँ, तुम्हारा ये क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ मिला है क्या यहाँ पास जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसके रिप्लाई में हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम बस रात होने का इंतजार करो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चांद निकली होती है और रात हो गया होता है और सभी तब धूमे होते हैं। घर का सीन दिखाया जाता है, उसके ऊपर नाइटमेयर मॉन्स्टर मकड़ियों की तरह चल रहा होता है। दिखाया जाता है कि उसके फेस में 5 आंखें हैं जो लाल लाल जल रही है और वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसके चैप्टर सिर्फ 3 चैप्टर अभी तक अवेलेबल है और ये बहुत लॉन्ग है। इसके एक चैप्टर आते हैं तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग आते हैं, अभी अभी नहीं है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दिया। इसके और चैप्टर आएंगे तो एक एक करके कर सकता हूँ क्योंकि वो 15 मिनट तक चल ही जाता है। ठीक है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। अब एक आप नेक्स्ट चैप्टर बोल रहे हो, उसके बाकी के चैप्टर अभी तक आए नहीं है, मैं कैसे करूँगा भाई। एक और सीरीज है जिसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके सिर्फ एक एपिसोड में एक्सप्लेन किया हूँ अभी तक, उसके बाकी एपिसोड को भी एक्सप्लेन करके एक साथ डालूंगा जिससे लॉन्ग वीडियो डले। और भाई सपोर्ट दिखाओ यार, बस और कुछ नहीं। और हाँ प्लीज़, अगर आप लोग लास्ट तक देखे हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर लेना कि हमने पूरा वीडियो देखा है, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मेरे को वीडियो बनाते हुए मेरी खुद की हालत ऐसी हो चुकी है आप लोगों के लिए, घर से टाइम नहीं निकाल पा रहा, ऊपर से आप लोगों को जल्दी वीडियो चाहिए। मैंने बोला कोई हेल्प कर दे तो कर दो भाई, किसी ने कुछ नहीं किया और आपको जहाँ जल्दी वीडियो चाहिए रहता है। सबसे पहले आ जाओगे कमेंट करने, नेक्स्ट वीडियो डालो भाई। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। हाँ, हार्ड वर्क करता हूँ तो थोड़ा सपोर्ट भी तो दिखाओ, कोई नहीं दिखाता, ठीक है। तो आप लोग कहना बंद करो, मैं ले आया करूँगा, क्यों चिंता लेते हो। कि मैंने क्यूआर कोड डाला था कि कोई सपोर्ट कर दे, लेकिन नहीं, किसी को नहीं करना है भाई। किसी से 10 रुपये भी ना बना हो, ये सब बाहर में जाए। बस मेरे को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कभी बोला नहीं हूँ मेरे किसी भी वीडियो में, लेकिन आज बोल रहा हूँ। सर बहुत कंफ्यूज होता है कि बाकी लोग नाइटमेयर विलेज को पास कर लिए, लेकिन हमारे एमसी और उसके पार्टनर जो 5 लोग हैं वो लोग क्यों नहीं पास कर पाए हैं। उन लोगों ने कोई सीक्रेट मिशन को पा लिया है, मेरे ख्याल से यही होगा, वरना मिशन कंप्लीट होता उनको भी बाकी लोगों की तरह बाहर आना होता। लेकिन अगर स्पेशल मिशन जब तक एक्टिवेट ना हो तब तक यही कंडीशन होती। अगर स्पेशल मिशन उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है तो वो जब तक इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो बाहर नहीं आ सकते। ऐसा है तो वो लोग अगर इस मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं तो कोई से भी कॉलेज में बिना किसी के रोके जा सकेंगे, कि उन लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया होगा। जो हिडन मिशन होता है उसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो इस बार का हिडन मिशन है वो तो नाइटमेयर विलेज पे है। क्या वो जो अभी अभी शुरू किए हैं वो क्या इसे कंप्लीट कर पाएंगे। इस सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, तभी 5 लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोगों को आखिरकार क्या करना चाहिए। वैसे भी हम लोगों को जो लेवल है वो ज्यादा हाई नहीं है, 3 से 5 के बीच में सभी का लेवल होगा। हम लोग अभी इतने वीक है कि अगर हम लोग अभी जाते हैं स्पेशल मिशन पे तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। भी हिलर कहती है कि हमें मिशन के बारे में कुछ नहीं पता तो हमें क्या करना चाहिए। हिल्डावारी कहती है कि हमने गलत कर लिया, हमें स्टोन को नहीं तोड़ना था, सिर्फ उन लोगों को याददाश्त दिलाना था और उनको जगाना था। लेकिन इस बातों का हमारा एमसी कहाँ जवाब देता है, उसे खुद नहीं पता था। तभी मोटू कहता है कि ब्रिग ब्रदर यू, आप कितने अच्छे हो, आपने हम लोगों को इतना स्पेशल मौका देने की कोशिश की। को पक्का पता था कि ब्लैक स्टोन को तोड़ने पे ऐसे मौका मिलेगा, इसलिए आपने अकेले नहीं हम लोगों को भी साथ ले लिया। ऐसे ही आपको बिग ब्रदर नहीं बोलता, देखिए आप कैसे हम सबकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। माफिया सोचने लगता है कि तुम देखो यू, हालांकि मैं तुमसे आगे ना हो पाया लेकिन जो हिडन मिशन है इसे मैं कंप्लीट करके रखूंगा। हालांकि तुमने ये मौका हम लोगों को दिया है, लेकिन नहीं, इस बार मैं तुमसे आगे रहूंगा। अभी नाइटमेयर मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है, बहुत सारे नाइटमेयर मॉन्स्टर मारने के लिए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि इन सबको मार डालो, इन सबको मार डालो, इन सबको मार डालो। बस यही इनके जुबान से निकले जा रहा होता है, कोई नहीं बचेगा, इन सभी को मारना है। ये सब जो मॉन्स्टर है ये सब मॉन्स्टर 5 लेवल के हैं
बाकी सब वैसा ही है इसके एबिलिटी में। मोटू घबराने लगता है और कहता है कि अरे अब हम क्या करेंगे, पहले एक होता तो बात थी, ये तो 5 है और इनकी जो लेवल है वो भी 5 है। अभी टैंकर गर्ल कहती है कि हीलर तुम तैयार रहो हम सबको हील करने के लिए। तू अपनी सैंड बाइंडिंग का यूज करता है। शील्ड वाली गर्ल अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, उसको पीछे से हील कर रही होती है हीलर। मू फैंग क्लास लीडर अपने स्वॉर्डों से मार रहा होता है। डिफेंस ब्रेकिंग स्ट्राइक -10 HP जाती है इससे। ये सब देख के मन में माफी सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे इतने सारे अटैक के कारण सिर्फ इसके 10 के HP गए हैं, इससे ज्यादा तो वो शील्ड वाला जब मारती है तो बाकी के HP जाते हैं। दोनों की हालत बहुत गंभीर होती है क्योंकि उसकी HP जा रही होती है और उसको हील करते करते उसका माना भी चला गया होता है। फिर उनका फायदा उठा पाता उतने में हमारा MC आता है और उसे एक हिट में मार देता है, जिससे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1 पॉइंट मिलता है और आपको 10 एक्सपीरियंस मिलता है। अभी शील्ड वाली गर्ल कहती है कि तुम अपने आगे देखो, तुम्हारे आगे 2 लोग और आ रहे हैं। तैयार हो जाता है उनको मारने के लिए। एक ही हिट में दोनों को मार देता है, इस कारण उसको 20 एक्सपीरियंस मिलते हैं और 2 पॉइंट मिलते हैं। मॉन्स्टर को मारने पे उसको मॉन्स्टर कोर भी मिलता है, इसलिए वो खुश होता है क्योंकि अब जो मॉन्स्टर है उन्हें मारने से इसे रिवॉर्ड मिल रहा है, हालांकि अभी डिफिकल्ट हो चुका है। उसे पकड़ता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक फेरी नेकलेस मिलता है, वो भी F लेवल का। इसके इस्तेमाल से 5% का डैमेज बढ़ा दिया जाएगा। इसका रोल मेज के लिए ठीक है, ये हमारे MCU के लिए कोई कम का नहीं, तो वो सोचता है कि इसे मुझे एंजाइटी को दे दूंगा। अब ये किसका नाम है मुझे बिल्कुल याद नहीं। ये सब देख के सभी खुश हो जाते हैं और बाकी चारों बात कर रहे होते हैं कि देखा हमने कैसे चारों मॉन्स्टरों को मार डाला। देखा सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी माफी कहता है कि तुम लोगों ने मेरे अटैक को देखा, मैंने कैसे उसे मार रहा था। कहता है कि चलो चलते हैं और हम लोग और नाइटमेयर मॉन्स्टर को मारते हैं। बहुत खुश होता है और मन में सोच रहा होता है कि बस मुझे एक नाइटमेयर मॉन्स्टर को और मारना है, उसके बाद मेरा लेवल अप हो जाएगा जिससे वो 6 हो जाएगा। हाई चांस होगा कि एक इक्विपमेंट गिरे वहाँ। मोटू कहता है कि जहाँ तक कि मुझे मिशन याद है उसमें हमें नाइटमेयर के हार्ट को वापस ले जाना था ना। कहता है कि वैसे भी सभी लोग चलो, हमें नाइटमेयर के हार्ट को उनको वापस करना पड़ेगा। आगे कदम बढ़ाता है तभी उसके पैर के नीचे कुछ दबता है, वहाँ की जमीन फटती है और सभी जमीन के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे गिर रहे होते हैं जमीन के अंदर। वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हमारा MP कंफ्यूज होता है क्योंकि वो गिरा तो होता है लेकिन वो किसी और के ऊपर गिरा होता है, उसे कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा होता है। फिर मोटू की आवाज आती है कि अबे भाई उतर जा, कहाँ बैठा है देख तो ले। देख के हमारे MC को समझ आ जाता है कि वो कहाँ लैंडिंग किया है। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम सब सही हो कि नहीं। फिर मोटू कहता है कि यहाँ कैसी बदबू आ रही है, कहीं हम लोग नाली में थोड़ी गिर गए हैं। टैंकर वाली गर्ल कहती है कि ये तो बहुत आम बात है क्योंकि जो भी लाश है या कुछ भी चीजों को यहाँ फेंक दिया जाता है, ऐसी बदबू तो आनी ही थी ना। हिलर कहती है कि हे जरा तुम लोग वहाँ देखो, ये जो स्मेल आ रही है ये उसकी सांस की होगी। सुन के सभी लोग देखने लगते हैं। इन पांचों के सामने बहुत बड़ा नाइटमेयर मॉन्स्टर होता है और जाहिर सी बात है कि ये कोई मामूली नाइटमेयर मॉन्स्टर नहीं है क्योंकि साइज में ही इतना बड़ा है, तो कैसे मामूली हो सकता है। नाइटमेयर किंग होता है लेवल 10, HP 1000। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 35 की होती है, डिफेंस 20, एजिलिटी 60, स्किल कंफर्मेशन ऑफ द नाइटमेयर। ठीक से बोलते ना बना हो तो उसके लिए सॉरी। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि नाइटमेयर किंग सो रहा है, अगर आपको पास करना है तो इसे जगाना होगा और अगर ये जग जाता है तो इसे आपको मारना होगा, वरना आप लोग यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। देख के यू सोच रहा होता है कि ऐसा होता है एक ना यूनिक बॉस मॉन्स्टर भी ठीक स्केलेटन किंग की तरह 10 लेवल का है, लेकिन नहीं ये उससे ज्यादा ताकतवर है। मोटू घबरा जाता है और कहने लगता है कि क्या जो नाइटमेयर का हार्ट लेना था, क्या उसका मतलब ये था कि इसका हार्ट लेना है। फिर टैंकल गर्ल कहती है कि क्यों नहीं, इस मिशन को हम लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं, इस हिडन मिशन को। से भी जो इसका अटैक है वो 65 का है। ये एक पल में एक हमले में मुझे और मेरी शील्ड को दोनों को मीट की तरह तोड़ देगा। ये देख के क्लास मॉनिटर की भी फटी होती है, लेकिन ये बात सुन के वो कहता है कि
ऐसा है तो तुम बोल रहे हो कि इसे छोड़ देना चाहिए, तो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। यू कहता है कि नहीं, यहाँ एक चांस है। ये सब सुन के सभी कंफ्यूज होते हैं, सोचने लगता है कि जो मेरे पास अभी अटैक है वो 101 है, जो मेरे पास मसल मेकर स्किल है उसकी मदद से मेरा अटैक 202 हो जाएगा। तो यू का आप लोगों को स्टैट बता देता हूँ। इसका रोल नेक्रोमेंसन, इसके लेवल 5 के हैं। फिर जो ताकत है वो 110 है और स्किल के इस्तेमाल करने से दुगुना हो जाएगा। डिफेंस 6 है, एजिलिटी 9 है और स्पिरिट 0 है। मन में सोचने लगता है कि इसके कारण मेरी जो फर्स्ट अटैक है वो 50% ज्यादा डैमेज देगी, क्योंकि मेरे पास स्केलेटन किंग की अंगूठी है। इससे मैं उसका 1/3 HP खा जाऊंगा। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आपको बता देता हूँ कि ये जो स्केलेटन किंग की रिंग है ये एक C क्लास का रैंक का आइटम है। मैं आवाज का कुछ नहीं कर सकता, आज वीडियो डालूंगा कहकर मैं ऐसे वीडियो कर रहा हूँ, वरना ये आवाज हमेशा बजते रहता है। थोड़ा इग्नोर मार देना। और इसको आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो कूल डाउन टाइम है वो 1 दिन का होता है और इसके यूजिंग पे 50% की डैमेज बढ़ जाती है। भी फर्स्ट अटैक अगर मैं इसके वीक पॉइंट पे अटैक करता हूँ तो बस मुझे 3 से 4 बार मारना पड़ेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक ऐसा होगा कि मैं आग में पेपर जो जल रहा है उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें सफल होता हूँ तो मैं मार सकता हूँ, और अगर मेरा एक अटैक भी मिस होता है तो मैं मारा जा सकता हूँ। तू कहता है कि हे ब्रदर यू, क्या तुम्हें बुखार हो चुका है? क्या तुम्हें फीवर चढ़ चुका है? तुम हम लोगों को ये कह रहे हो कि हम इस 10 फीट मॉन्स्टर को मार सकते हैं? सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। हालांकि जो इसके स्टैट है वो बहुत ज्यादा है और इसकी लेवल भी हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो इसकी डिफेंस है जो बहुत कम है। हम सब मिलके इसके वीक पॉइंट को मारते हैं तो 0% चांस नहीं होगा हमारे जीतने का। भी क्लास मॉनिटर कहता है कि मुझे समझ आ गया यू कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम नाइटमेयर किंग को अपनी तरफ ध्यान भटका सको। कहता है कि हाँ, जब तक तुम लोग मुझे एक चांस देते हो, जब तक मैं इसकी वीक पॉइंट को मार सकता हूँ, तुम लोग यकीन करो मैं इसे हरा सकता हूँ। हालांकि ये हम लोगों के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, जो इसकी अटैक है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर एक हिट किसी को भी पड़ती है तो वो मर जाएगा, इसलिए ये बहुत रिस्की भी होगा। इसलिए तुम चारों को एक साथ काम करना होगा कि तुम लोग इसे थोड़ी देर के लिए रोक सको। ये सब सुनने के बाद सभी कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसे ही प्लान के साथ हम लोग चलेंगे। तो कहता है कि ब्रदर यू, अब मेरी जो जिंदगी है वो आपके हाथों पे है। क्लास मॉनिटर कहता है कि हे, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम हरा नहीं सकते तो ऐसे बकवास बातें करना बंद करो। इतनी बड़ी बॉस के सामने भग के जाना कोई बेशर्मी की बात नहीं है। हम लोग यहाँ से भग सकते हैं। तभी यू कहता है कि क्लास मॉनिटर रिलैक्स हो जाओ। फिर वो लोग कुछ देर के लिए रेस्ट मनाते हैं। उसके बाद माना MC यू मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है। MC सोचने लगता है कि जब तक हम लोग नाइटमेयर किंग को मारते नहीं है तब तक ये उठने वाला नहीं है। यही मेरे पास इकलौता मौका है। ये इसका सबसे वीक पॉइंट ढूंढना होगा, फिर वही मानना होगा। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे कुछ दिखता है। वो कहता है कि लगता है कि यही है। तभी वो मॉन्स्टर का शायद ये कोर है, कोर दिखाया जाता है। कुछ बताया नहीं गया है, अभी मुझे इसे देखने पे कोर लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये नाइटमेयर का वीक पॉइंट है। वे अपने स्टैप को अपने पास बुला लेते हैं। उसके बाद पूरी ताकत से उठाता है स्टाफ को। इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका है रिंग ऑफ नाइटमेयर का। बस पक्का ट्रांसलेटर ने कुछ गड़बड़ी किया होगा। ये तो एस्केलेटर रिंग का एक्टिवेट होना चाहिए ना। जो डायलॉग है वो बोलती है, आगे पता चल जाएगा। बहुत जोर से एक अटैक पड़ता है जिसके कारण क्रिटिकल हिट होता है, जिससे 508 की डैमेज पड़ती है। क्लास मॉनिटर कहते हैं क्या इतना डैमेज था? ये सब देख के मोटू कहता है कि क्या इतना डैमेज कोई डैमेज देता भी है? इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि जो प्लेयर यू है उसने नाइटमेयर का हार्ट को तोड़ दिया है। इसके कारण मिशन चेंज हो जाता है। नाइटमेयर किंग अब उठ चुका है। आगे नोटिफिकेशन आती है कि मिशन चेंज हो चुका है। अब मिशन ये है कि आपको नाइटमेयर किंग को मानना होगा।
और इसकी डिफिकल्टी ए रैंक है। नाइटमेयर किंग उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, तभी यू वहां से कूद के भागने लगता है। सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। प्लान के अनुसार इसका ध्यान भटकाओ, मुझे मारने का चांस दो। नाइटमेयर किंग उड़ गया होता है और वो शायद बहुत गुस्से में होता है। भाई फेस तो दिखाया नहीं गया है ठीक से, तो कैसे बताऊं। का अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये लोग बचेंगे कैसे, क्योंकि एक शॉट पड़ती है तो कोई भी मर जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इंजॉयमेंट आया होगा ये सब देख के। आया होगा तो प्यारा सा एक कमेंट कर देना प्लीज। मैं लाइक एम देता हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे को 300 लाइक कर देना और सिर्फ 50 कमेंट, बस 50 कमेंट हो जाए, अगला वीडियो ले आऊंगा। नहीं बता रहा हूँ, 50 कमेंट बस हो जाए, मैं अगला वीडियो ले आऊंगा। चलो मेरे तरफ से आप सभी को गुड नाइट। और नहीं बोलता अब थी। सर हमारे एमसी को देख रहा था और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो छत से कूद के हमारे हीरो पे हमला करने के लिए जाता है। हमारा एमसी के पास पहुंचने ही वाला होता है। देख के हमारा एमसी एक स्माइल करता है। सैंड बेंडिंग कहकर आवाज आती है। इसके कारण उस मॉन्स्टर के आसपास पूरे रेत आ जाते हैं और इसी पे हमारे एमसी का भी ध्यान जाता है। तो कहने लगता है, हे मैं इसे ज्यादा टाइम तक रोक के नहीं रख सकते इस नाइटमेयर को, तुम लोगों को जल्दी से उसे रात करवाना पड़ेगा। अभी क्लास मॉनिटर आ जाता है और कहता है कि हे तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा, तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। अपना स्वॉर्ड से अटैक किए जा रहे होता है। देखिए एक स्वॉर्डमैन होता है, उसकी अकेली स्वॉर्ड और वो खुद दूसरों पे राज करने के लिए बने होते हैं। तब वो ये सब कह रहा होता है, तभी नाइटमेयर उसके ऊपर हमला करता है, जिसके कारण उसका हमला उसके फेस पे पहुंच जाता है और ये देख के वो चौंक जाता है। नाइटमेयर के हमले को रुक के वो स्वॉर्ड की मदद से पीछे चला जाता है। क्या यू जो मेज है वो ऐसे नाइटमेयर मॉन्स्टर को मार पाया है, वो भी सिर्फ मेज होके? ये सब चीजें मन में सोच रहा होता है और मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि ये नहीं हो सकता, अगर उसने भी ये किया है तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। संभालो डिफेंस ब्रेकिंग स्ट्राइक, जिसे 5 का डैमेज लगता है। यू कहने लगता है, यू मतलब हमारा एमसी, यू कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग कैसे बाहर आ चुके हो। जो टैंकर वाली गर्ल है वो आती है और कहती है कि बस तुम ये समझ लो कि जो तुमने हमें बचाया था, हम लोग उसका सिर्फ रिपेमेंट कर रहे हैं तुम्हें बचा के, और क्या। यू को छुड़ाने लगती है और कहती है कि नहीं लगता कि मैं इसे ऐसे छुड़ा पाऊंगी, लगता है कि जो क्लास मॉनिटर है हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आखिरकार कैसे, वो तो उस नाइटमेयर मॉन्स्टर से लड़ रहा है, तो कैसे छुड़ाए तुमको। वही है जो अटैक करके इसे तोड़ के तुम्हें छुड़ा सकता है, कोई जरूरत नहीं। और फिर ब्रेक कर देता है। देखो तुम लोग बेकार में टेंशन ले रहे थे, मैं तो ऐसे ही छूट गया। तू सच बताना, क्या तू नेक्रोमेंसर है कि नहीं। स्ट्राइक लगाता है जिसके कारण वो पीछे जाता है और चोट लगता है जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है। फिर टैंकर कहती है कि हे तुम सावधान रहो, हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, हीलर तैयार रहो, उसे हील करना पड़ेगा। हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। मुझे तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद अकेले संभाल लूंगा। इसे भी जो हीरो है उसे बनाया नहीं जाता, बना जाता है। ऐसे मुसीबतों से लड़ के अपने आप को ताकतवर करना पड़ता है। जो चोट मिलती है वो हमारे एक निशान की तरह होती है, जो हमेशा हमें याद दिलाती है हमारी बहादुरी की। भाई ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही पिक्चर लगता है ये। फिर मोटू कहने लगता है कि हे क्लास मॉनिटर, सावधान रहो और अच्छे से लड़ो और कोशिश करो कि उसके सिर पे मार सको, वो उसकी वीक पॉइंट है। फिर टैंकर वाली गर्ल कहती है कि हाँ इसने सही बोला, जो यू है कल रात को नाइटमेयर को मारने के लिए उसने सिर को एक ही बार बस टच किया था, जिसके कारण वो नाइटमेयर मर चुका था, वो उसकी सबसे वीक पॉइंट है। भाई कोई बता दो कि हमारा एमसी के पास बहुत शक्तियां हैं जिसके कारण उसके एक हिट पे मर गया, लेकिन तुम्हारे क्या पता। ये सुन के क्लास मॉनिटर स्माइल करने लगता है और कह रहा है कि मैं समझ गया, मुझे ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। ये माने हमारा एमसी ये सुन के कहने लगता है कि एक्चुअली में जो नाइटमेयर का वीक पॉइंट होता है वो उसका सिर नहीं है। पागलों की तरह हमला करने लगता है और कहता है कि हे मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना यू, तुम मुझसे डर रहे हो ना कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। तुम्हें नाइटमेयर को हराने के लिए साथियों की जरूरत पड़ी थी, लेकिन मैं एक ग्रेट स्वॉर्डमैन अपने स्वॉर्ड की मदद से अकेले ही हरा दूंगा। इस बात से तुम पूरे डरे हुए हो ना। हे यू, तुम मेरी बेहतरीन स्वॉर्ड स्किल देखो जो अगले अटैक करने वाली है। क्या बहुत सारे कट लगा के आगे गुजर जाता है और कहता है कि क्योंकि ये अटैक बहुत हैंडसम होगा। भाई कूल बोलता तो समझ जाता,
हैंडसम। और इन सब के कारण उसकी एचपी सिर्फ 10 से घटती है। ऐसा लगता है कि क्लास मॉनिटर पागल हो गया है क्योंकि इसकी बात सुन के। चलो इसकी बात आप लोग भी सुनो, फिर डिसाइड करना कि ये पागल हो गया है कि नहीं। अरे भाई नाइटमेयर, ये क्या है? मैंने तो जोरदार आपके सिर पे जो आपकी वीक पॉइंट है उसको मैंने मारा है, तो भी आपकी एचपी 35 क्यों है? तुम लोग बताओ, तुमने तो कहा था कि इसका वीक पॉइंट इसका हेड है, लेकिन ये सब क्या है? मेरी तो सिर्फ 15 एचपी बची है। क्या तुम लोग मेरा मजाक बनाना चाहते थे? तभी टैंकर कहती है कि ये नहीं हो सकता। जो कर रात यू ने नाइटमेयर को हराया था, तो उसने तो उसके सिर पे सिर्फ एक बार मारा था, जिसके कारण उसकी 50 एचपी चली गई थी और वो मर गया था। मोटू कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, ये ऐसे ही है और ये सब सही है, लेकिन इसमें कोई नाइटमेयर की गलती नहीं और हमारी गलती नहीं है। इसमें तो जो आदमी है उसकी गड़बड़ है, क्योंकि वो उतना शक्तिशाली है ही नहीं, ने भी किसी नन्हे आदमी को ये सब काम दे दिया। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो मन में सोचता है या बोलता है पता नहीं, लेकिन चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं यू की तरह अच्छा नहीं हूँ? यू मुझसे अच्छा है। ये बात उसके दिल में लगती है, मुझे उससे कंपेयर किया नहीं जा सकता। मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक नेक्रोमेंसर। भी हीलर कहती है कि माँ तुम जल्दी वहां से वापस आओ, वरना तुम अगर उसकी एक अटैक भी ले लेते हो तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी एचपी बहुत कम है, इसे भी हम लोग उसे संभाल लेंगे। उसके पास अपने आप को हील करने या यहाँ से भागने का मौका नहीं देंगे। भी टैंकर वाली गर्ल कहती है कि हे तुम वापिस आ जाओ, इन सबको यू संभाल लेगा। नाइटमैन मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है और वो तैयार हो जाता है अटैक के लिए। लगता है डिफेंस ब्रेकिंग स्ट्राइक, बहुत सारे कट के साथ वो आगे निकल जाता है, जिसके कारण उसकी -30 की एचपी घटती है। आखिरकार बस मुझे एक शॉट और मारना है, उसके बाद ये मर जाएगा। जाती है कि 5 एचपी बचा है 50 में। वो गिरा होता है, तभी वो सोच रहा होता है कि मैं दिखा दूंगा सभी को कि मैं नाइटमेयर को मार सकता हूँ और मुझे यू के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता। मैं उससे नीचे नहीं हूँ। अभी क्लास मॉनिटर के साथ मोए 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 हो जाता है, क्योंकि हमारे एमसी ने एक अटैक किया होता है, जिसके कारण 5 की एचपी चली जाती है। ये देख के तो वो चिल्लाने लगता है, कौन सी भाषा में मुझे खुद नहीं पता, पक्का गाली बक रहा है। यू कहने लगता है कि हे क्लास मॉनिटर, आप बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत मेहनत किया है। हे यू, तूने ये क्या किया? तू आखिरकार क्या साबित करना चाहता है? ये मेरा खेल था जिसको तूने चोरी किया है। ऐसे ही बहुत चिल्ला रहा होता है। सेम ऐसा गुस्सा हमें तब आता है जब हम फ्री फायर खेल रहे हैं और बस एक एचपी बची है और कोई और मार के उसे उठा लेता है। भाई क्या गुस्सा आता है किल चोरी होता है तो। हेलो, कमेंट में बता देना कि कौन कौन फ्री फायर खेलता है। इसको सभी लोगों ने देखा है कि ये मेरा किल था, लेकिन तुमने चोरी कर लिया, तुम कमीने कहीं के। तो उसे पकड़ के रखता है और कहते हैं कि क्लास मॉनिटर जाने भी दो ना यार, होती है, जाने भी दो। ये सब देख के दोनों लड़की कुछ नहीं कहते, चुपचाप खड़े होते हैं। सोच रहा होता है और अपने हाथ में स्टोन पकड़ा हुआ होता है कि कुछ नहीं, जैसा मैंने सोचा था। तभी दो नाइटमेयर हमला करने के लिए उनकी ओर आते हैं। तभी उनका ध्यान नाइटमेयर पर जाता है। हीलर कहती है कि देखो नाइटमेयर आ रहा है। तभी जब मोटू देखता है तो उसे पता चलता है कि दो नाइटमेयर आ रहे हैं, तो वो कहता है कि देखो वहाँ एक नहीं 2 नाइटमेयर हैं, आखिरकार हम क्या करें? कहने लगता है कि हे सभी लोग ध्यान से सुनो, सभी के सभी जल्दी से घर अंदर जाओ, मुझे कुछ समझ आ गया है, लगता है कि हम लोग इसे पास कर लेंगे। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और जो बाकी नाइटमेयर होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तभी टैंकर गर्ल कहती है कि यू तुम आखिर ये क्या कह रहे हो कि तुम्हें पता चल चुका है कि हम इसको पास कैसे कर सकते हैं? इसके जवाब में यू कहता है कि तुम लोगों को कल सुबह पता चल जाएगा, लेकिन जब मैं कुछ करने के लिए कहूँ तो तुम लोगों को चुपचाप सुनना है और वो चीज करना है, कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह देख लेना। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विलेज चीफ आया होता है और चिल्लाने लगता है, तुम धोखेबाज लोग कहीं के जो बाहर से यहाँ आए हैं, हम लोगों ने तुम्हें मौका दिया कि तुम लोग अपने आप को सुधार सकते हो और अपनी गलती मान के यहाँ रुक सकते हो, लेकिन हमने जब तुम्हें ये मौका दिया तो तुमने तो अपनी जुबान को और आगे बढ़ा के सभी चीजों को खाने की कोशिश की। इस बार तो तुम लोगों ने एक और
प्रोटेक्टर स्पिरिट को मार डाला। जो लोग हैं उन्हें नर्क में जाना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि तुम लोग नर्क में जाओ। आज कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अगर हम लोग तुम्हें फिर छोड़ देते हैं तो तुम हमारे नाइटमेयर विलेज को तबाह कर दोगे। यूँ कहता है कि विलेज हेड, क्या आप सचमुच यहाँ के विलेज हेड हैं? लड़की, आखिरकार तुम क्या बेहुदा बात कर रहे हो? तुम जो बात कर रहे हो इसके बारे में तुम्हें कुछ समझ आता है कि नहीं? लोगों की जो पूछते हैं वो यहाँ पैदा हुई है। तुम अपनी ये सब बेकार बातें बंद करो। तुम्हें कुछ समय नहीं दिया जाएगा, तुम्हें आज मार दिया जाएगा। बेकार की कोशिश करके टाइम निकालने की कोशिश ना करो, इससे कुछ नहीं होगा। आखिरकार जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो आज मैं तुम लोगों के सामने नाइटमेयर विलेज का सबसे बड़ा सच लाता हूँ, जो एक लौता सच है। हे बच्चे, आखिरकार तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। यूँ कहता है कि क्या तुम लोग सचमुच में तुम ही हो? वैसे जो हर कोई है वो इस गांव का निवासी नहीं है। तो आप सब लोग हो जो हमारे पिछले क्लास है, जो यहाँ से गायब हो गए थे और दोबारा कभी लौट के नहीं आए, वही लोग हो। तब से हम लोग यहाँ आए हैं, तब से हम लोग नाइटमेयर वर्ल्ड में इस जगह पे फंसे हुए हैं। न यहाँ से बाहर निकलने की किसी भी तरीके से उम्मीद है। बच्चे, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो और कौन सी क्लास और ये कौन सी स्टोरी है? सभी लोग हंसो। इसने तो अपनी जान बनाने के लिए बहुत अच्छा बहाना बनाया है। तुम्हारे ये जो बहाने हैं ये हमारे लिए कुछ काम के नहीं है, तो अपने बहाने लास्ट तक छुपा के रखो, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम जो लोग हो आज मर के ही रहोगे। लेकिन मानना तो पड़ेगा कि तुमने जो कहानी बहुत अच्छी बनाई थी। और अगर चलो मान लेते हैं ये कोई सच है तो तुम हमें कोई सबूत दिखाओ। हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, मेरे पास सबूत है। विले हेड चिल्लाने लगता है और कहता है कि हे बच्चे, तूने ये क्या किया है? तूने जो हमारा प्रोटेक्टर स्टोन है उसे गेट से बाहर निकाल लिया है। तुझे तो एक बार नहीं, तुझे 1000 बार मानना भी कम पड़ेगा। तभी क्लास मॉनिटर कहने लगता है कि लेकिन ये बस अकेला नहीं है, और सभी लोग अपने तरफ से स्टोन निकाल लेते हैं। ये बच्चों, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये जो आइटम है ये हाई क्लास होली आइटम है। इसके साथ तुम लोग कुछ करते हो तो जो हमारे लॉर्ड है वो तुम लोगों के ऊपर डिवाइन पनिशमेंट लाएंगे। कहने लगता है कि ये जो स्टोन तुम मेरे हाथ में दिख रहे हो ये कोई प्रोटेक्टेड स्टोन नहीं है। ये वो स्टोन है जिसे इस जगह को काबू किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं, और उसमें कुछ सिंबल बने हुए हैं जिसके कारण जो ये फैंटेसी वर्ल्ड है उसे कंट्रोल किया जाता है। अगर जब तक हम इस स्टोन को तबाह नहीं करते हैं तब तक जो ये रियलिटी हमारे सामने कभी नहीं आएगी। हम लोग इसी में फंसे रह जाएंगे। यूं इशारा देता है, भाई लोग सभी अभी करो। सभी लोग फिर उसे नीचे फेंक देते हैं। उसके टूटने साथ ही आसमान में क्रैक आ जाते हैं। देख के सभी विलेज वाले कंफ्यूज होते हैं। उन लोगों को दर्द हुए जा रहा होता है और उसके साथ क्रैक हुए जा रहा होता है। क्रैक के कारण उन लोगों की जो मेमोरी है उनके पास आने लगती है वापिस। इस बार आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब अपनी जो हड्डियां हैं उसे बिना तोड़वाए वापिस आ जाएंगे। जब तक हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे तब तक हम लोग बिना टास्क को पार करके वापिस आ जाएंगे। लड़की कहने लगती है कि मैं जब पास करके आऊंगी तो मैं कियो यूनिवर्सिटी में जाना चाहूंगी। पीछे से आवाज आती है कि मैं भी हूँ यूनिवर्सिटी में जाना चाहूंगा और वहाँ का एक रोल मॉडल बनना चाहूंगा। क्या नाइटमेयर विलेज ये आखिरकार किस प्रकार का वर्ल्ड होगा? टेबल में दिखाया जाता है कि वो लोग चिल्ला रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं। कहने लगता है कि हे सभी डरो मत, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। आखिरकार क्या हुआ सबको? क्या प्लेयर? नहीं, मैं तो तुम्हारा विलेज हेड हूँ। मुझे सब याद आ चुका है, मैं क्लास मॉनिटर था। सिस्टर बता रहा होता है कि आप लोगों ने जो नाइटमेयर विलेज का पहला मिशन, जो कि छुपा हुआ सिगरेट का पता लगाना था, आपने ये सक्सेसफुली कर लिया है। इसके रिवार्ड सबके अपने अपने तरीके से डिवाइड होंगे, जितना जितना इसमें काम किया था। सभी लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये हम लोग तो पास हो गए। इस सिस्टम से आवाज आती है कि जो सारे प्लेयर हैं उनसे इस वर्ल्ड से निकाला जा रहा है। की टीम का क्लास मॉनिटर जाते हुए कहता है कि तुम सबका शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तो ये मोटू खुश हो जाता है और कहने लगता है कि क्या यू आगे कर तुम्हें कैसे पता था कि यही है पास होने का तरीका? क्लास मॉनिटर कहने लगता है कि
यू इस बार तुम थोड़ा छोटे थे। अब भाई ये किससे जिक्र कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया कुछ। सबके जवाब में यू कहता है कि अभी सब शांत हो जाओ, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अभी जो टैंकल गर्ल होती है वो कहती है कि आखिरकार हम 5 यहाँ कर क्या रहे हैं, बाकी प्लेयर कहाँ गए। ये सुन के सभी कंफ्यूज होते हैं। बधाई हो, आप पांचों ने ही ब्लैक स्टोन को तबाह कर लिया है, जिसके कारण लोगों को न्यू मिशन दिया जाता है। इसके अंतर्गत को नाइटमेयर स्टोन के हार्ट को वापस करना है। जो आप लोगों की मिशन डिफिकल्टी है वो एक ई लेवल की है, और जाते जाते आप ये सब पढ़ सकते हो। इसकी जो स्टेट है, अगला चैप्टर कब आएगा मुझे पता नहीं, जैसे ही आएगा उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब न्यू स्टोरी स्टार्ट होगी इनकी जर्नी की, हार्ट में रिटर्न करने की। लास्ट तक देखे हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना ब्रो। माफई उसका ध्यान भटकाओ, उसके ऊपर जल्दी अटैक करो। सुन के वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। संभालो मेरा डिफेंस ब्रेकिंग स्ट्राइक से उसको -1 का डैमेज पड़ता है। आखिरकार जो यू था उसने कैसे इसे 508 का डैमेज दे पाया। यहाँ तक कि जो मेरे डैमेज है वो तो ना के बराबर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा डैमेज इसको दे या ना दे, ऐसे जब तक मारते रहूंगा जब तक ये मरे ना। बहुत सारे स्ट्राइक मार रहा होता है जिसके कारण 1 -2 -1 -1 माइनस के एचपी जा रहा होता है। अभी नाइटमेयर किंग कहता है कि हे कीड़े, तेरे को इतनी जल्दी मरने का है तो आजा, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। ऐसा है तो तू आजा, मेरी जो लंबी ये स्वॉर्ड है वो तेरा ही इंतजार कर रही है। आखिरकार क्यों मैं अपनी मौत से डरूं। यांगसियान, जियो यू, जल्दी शील्ड ऑफ लाइट एक्टिवेट करो। वहाँ पर शील्ड ऑफ लाइट एक्टिवेट हो जाता है। अभी भी माफिन उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और पीछे से हील किया जा रहा होता है, और हीलर गर्ल कहती है कि उसकी अटैक के स्पीड को हमने कम कर दिया है और ये बहुत मुश्किल से ही उसे रोक पा रहा है। माफे कहने लगता है कि मैं इसे ज्यादा टाइम तक संभाल नहीं सकता वरना मैं मर जाऊंगा। क्या यू तुम रेडी हो ना। माफे का 25 एचपी चला जाता है। क्या यू मतलब हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं आ रहा हूँ। उसके ऊपर एक ट्रैक लगाता है जिसके कारण 182 का एचपी चला जाता है। सबके कारण जो उसकी एचपी है वो 336 एचपी बचती है, वो भी 1000 में। तभी सिस्टम से आवाज आती है, वार्निंग, नाइटमेयर किंग की हेल्थ कुछ ज्यादा ही कम हो चुकी है, इसलिए वो अपना रेमम नाइटवेयर को एक्टिवेट करने वाला है। इस नोटिफिकेशन को पाके घबराने लगते हैं। वो अपना एक्टिवेट कर लेता है, रेमम नाइटवेयर एक्टिवेट। इससे सभी को प्रेशर पड़ रहा होता है और किसी का 11 तो किसी का 9 कहने लगता है कि ये जब इसको कास्ट कर रहा है तो हम इसे रोक नहीं सकते, हमें डैमेज हो रही है। हमारा एमसी को भी डैमेज पड़ रहा होता है, लेकिन वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है कि मैं नाइटमेयर किंग को मौका नहीं दे सकता। नाइटमेयर किंग रुक जा, तुझे मैं स्पेल करने नहीं दूंगा, और एक हमला कर देता है। इसके कारण -182 की डैमेज पड़ती है। में दिखाया जाता है कि नाइटमेयर किंग की एचपी 1000 में सिर्फ 128 की एचपी बची होती है। ये देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि बस मुझे एक और हिट चाहिए, और अपनी लास्ट हिट लगाने के लिए वो उसके ऊपर कूद पड़ता है। भी हिलर कहती है कि बाई किंग फैंग संभल के, मेरे पास और माना नहीं बचा है, मैं तुम्हें हील नहीं कर पाऊंगी। तो ये सब सुन के वो मारने के लिए तैयार होता है और कहता है कि ऐसा है तो मैं करता हूँ। नाइटमेयर किंग को एक हिट मारता है जिसके कारण उसकी 128 एचपी चली जाती है। उसे हिट मार के वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। इस टाइम से नोटिफिकेशन आती है कि बधाई हो प्लेयर यू, आपने पहली बार नाइटमेयर विलेज के नाइटमेयर किंग को मारा है। 30 स्टेट पॉइंट मिलते हैं। डिटेक्ट कर लिया गया है कि प्लेयर ने इन्हें फिजिकल अटैक से मारा है। फिर हमारे यू का लेवल अप हो रहा होता है। सिस्टम वेलकम करता है कि प्लेयर यू बधाई हो, आपने लेवल अप कर लिया है। 30 एक्सपीरियंस है, 70 एक्सपीरियंस में आपका अगला लेवल होगा और आपको 10 और पॉइंट दिया जाता है। जो हिडन मिशन था नाइटमेयर किंग को मारना वो पूरा हुआ। सिस्टम आप लोगों को रिवॉर्ड देता है आपके काम के हिसाब से। अभी वर्तमान में प्लेयरों की लेवल और एक्सपीरियंस को जांच रहे हैं। आखिरकार हम लोगों ने ये कर दिखाया, मिशन कंप्लीट हो चुका है। प्लेयर हीलर, आपकी जो योग्यता है वो एक डी रैंक की है, इसलिए आपको डी रैंक की रिवॉर्ड दिए जाएंगे। उसे एक बुक दिया जाता है मैजिकल, मैं आगे नेम वेम नहीं बता रहा, जब काम आएगा तब देख लेंगे। टैंकल या सील्ड वाली गर कह सकते हो, ठीक है। प्लेयर सील्ड गर, आप
आपकी जो योग्यता है इस पे वो सी रैंक की है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे डी रैंक का दिया जाता है। तो भी एक मैजिकल बुक दिया जाता है। जो मोटू ने यहाँ योग्यता दी है वो भी एक सी रैंक की है, उसको भी एक डी रैंक की बुक दी जाती है मैजिकल। जो प्लेयर माफे है उसकी भी योग्यता सी है और रिवॉर्ड के रूप में डी रैंक का मैजिकल बुक मिलता है। जो प्लेयर क्यू है इसकी योग्यता ए रैंक की है। इनको ए ग्रेड की रिवॉर्ड मिलने वाला है और इन्होंने कंप्लीट किया है इसलिए 50 एक्सपीरियंस पॉइंट जुड़ जाता है और बी रैंक की एक स्किल बुक मिलती है। ये सब देख के यू सोचने लगता है कि मैं अभी तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि नाइटमेयर किंग की कोर गिर चुकी है। उसे ओपन करने लगता है और कहता है मन में कि नाइटमेयर किंग तुम मुझे कोई अच्छा सा रिवॉर्ड देना। हमारे एमसी को रिवॉर्ड के तौर पे ड्रैगन प्रेसिस स्वॉर्ड मिलता है, वो भी एक बी रैंक का, और इसके इफेक्ट है कि ये अपने अटैक को 100 पॉइंट से बढ़ा देता है। तो जो ओपोनेंट का डिफेंस है उसे 30% तक छोड़ सकता है और जो स्वॉर्ड का डैमेज है उसे 20% तक बढ़ा देगा। पर इसमें कोई कूल डाउन का समय नहीं है। जो इसमें रिस्ट्रिक्शन है वो लेवल 11 लेवल की होनी चाहिए, मतलब जो भी चलाएगा वो कम से कम 11 लेवल की होनी चाहिए। हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये कितना बकवास है, मुझे एक बी रैंक का वो भी स्वॉर्ड मिला। और माफेन की तो आंख चमक रही होती है इस स्वॉर्ड को देख के। एमसी उसे फेंक के तलवार देता है और कहता है हे माफे इसे तुम रखो। माफे कहने लगता है कि हे तुम मुझे बी रैंक का स्वॉर्ड ऐसे ही दे रहे हो। हमारा एमसी कहने लगता है कि हे तुम्हारे अलावा कोई और है जो स्वॉर्ड चला सकता है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं, तो मैं तुम्हें ना दूं तो किसे दूं। माफी कहने लगता है कि हे क्या तुम्हें बी रैंक के हथियार के कीमत के बारे में नहीं पता। यहाँ तक कि जो बहुत सारे प्लेयर हैं वो ऐसे हथियार को पा नहीं सकते चाहे वो कितने भी पैसा दें। अगर तुम बेचते हो तो तुम कैपिटल में एक घर भी ले सकते हो। एमसी कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा और मजा कर। क्या मैं इतने ध्यान से देख रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टूपिड नाइटमेयर किंग है इसने तो सिर्फ एक ही आइटम ड्रॉप किया। चलो छोड़ो, मुझे अपने स्टैट देखने चाहिए। नेम यू क्लास नेक्रोमेंसन लेवल 7। इससे पहले इसका लेवल 5 था, लेवल अप होके अब 7 हो चुका है। तो इसकी स्ट्रेंथ है वो 151 है और इसके रिटर्न किंग के रिंग के वजह से ये अपने अटैक का पावर पहले बार डबल कर सकता है और इसका कूल डाउन टाइम 1 दिन का है। डिफेंस अभी भी 6 है, एजिलिटी 9 और स्पीड 0, माना 300 में 300 है और एचपी 70 में 70 है। जो कि एक्सपीरियंस है वो 70 में 30 है। इसी सब चीजों को देख रहा होता है, फिर सोचने लगता है कि मेरी जो ताकत है वो बड़ी है लेकिन जो मेरी एचपी है वो बहुत कम है। सिस्टम हमें फिर से रिमाइंडर बता रहा होता है कि इसके कैसे कैसे क्या है, लेकिन आप लोग अगर पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, अब चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलो छोड़ो, आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसकी जो एबिलिटी है इसके हिसाब से इसे पॉइंट तो मिलेगा, लेकिन ये किसी एक पे ही फोकस कर सकता है। इस सिचुएशन को देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं स्ट्रांग तो हो चुका हूँ लेकिन मैं बाकी किसी को बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे संभल के रहना होगा। सभी के सामने ज्यादा मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक स्थिर रहना होगा। सिस्टम से आवाज आती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, सारे प्लेयरों को उनकी जगह में भेज दिया जाएगा, मतलब उनकी वर्ल्ड में। अगले पल में दिखाया जाता है कि पांचों के पांचों अपने वर्ल्ड में पहुंच गए होते हैं। अभी सभी लोगों के ध्यान उन पे जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि देखो यू आ चुके हैं, उनके साथ क्लास मॉनिटर और बाकी सब आ चुके हैं। प्रिंस पर आगे आने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग आ गए। हमारा एमसी कह रहा होता है कि हाँ प्रिंस पर हम लोग आ गए। आगे प्रिंस पर कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से गए 2 दिन हो चुके हैं, हमें लग रहा था कि तुम लोग वापस नहीं आ पाओगे। आखिरकार वहाँ क्या हुआ? तुम लोग किसी हिडन वर्ल्ड में गिर गए होगे। तुम लोग तो बहुत लकी हो। जितने भी एकेडमी वाले हैं वो तुम लोगों को अपने पास लाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सब देख के एक लड़की कहने लगती है कि वाओ, ये कितना अमेजिंग बात नहीं है, सारे एकेडमी वाले हमारी ये पांचों टॉप जीनियस को चाहते हैं। लड़का कहने लगता है कि ये तो बहुत अमेजिंग बात है, लेकिन आखिरकार मैं क्लास मॉनिटर और यू की तरह कैसे बन पाऊंगा। माँ फिर सोचने लगता है क्या यू, तुम इंतजार करो, जब अगली बार हम लोग किसी वर्ल्ड में जाएंगे तब मैं तुम्हें तुम्हारे इस एक्शन पे तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा कि तुमने मुझे ड्रैगन पीएससी स्वॉर्ड दे दिया। ये तो बहुत अच्छा ओपी आइटम है।
जैसे ही मैं 11th फ्लोर में पहुंचूंगा उसके बाद मैं तुम्हें इस आइटम के साथ पक्का हरा दूंगा। फिर कोई भगते हुए आता है और कहता है कि प्रिंसिपल जो हॉकिंग यूनिवर्सिटी है, एक और जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम बहुत अजीब है, तो मैं नहीं बोलने वाला, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। लिटरली आप लोग बताओ क्या मैं इसी नाम से बोलूँ इस यूनिवर्सिटी को? तो वे जो लोग हैं वो इन पांचों को ढूंढ रहे हैं। ये सब चीज सुन के प्रिंसिपल सोचने लगता है अभी तक तो इन सब के बारे में बाहर किसी को नहीं बताया, तो उन लोगों को इतनी जल्दी अपडेट कैसे मिल गया? ऐसा लगता है कि जो मेरी टीचिंग है उसमें हैप्पी एंडिंग होने वाली है, हालांकि मेरे करियर खत्म होने से पहले ये आ जाएगी। तभी दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए कोई आया होता है। वो लोग आते हैं और कहते हैं कि प्रिंसिपल सू लंबे समय से नहीं मिले हैं। हाँ, लंबे समय हो चुके हैं कि आपसे नहीं मिले हैं। प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि टीचर पैंग बहुत समय हो गया नहीं मिले थे। क्या ये वही 5 बच्चे हैं जिन्होंने नाइटमेयर विलेज के हिडन टास्क को कंप्लीट किया था? असंभव, लेकिन जैसे कि मैंने उम्मीद लगाया था। हेलो, मैं टीचर ऑफ इंचार्ज हूँ रिक्रूटमेंट का, जिंग डियू यूनिवर्सिटी पेंगलियन, जो हमारे स्कूल है आपके जैसे जीनियसों को चाहते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को आपके जो एक्सेप्टेंस लेटर हैं उन्हें कल भेज दूंगा। तभी जो दूसरा टीचर होता है वो कहता है कि पेलियान जी, तुम इतने सेमलेस हो कि इन लोगों को लेने के लिए तुम टेस्ट भी नहीं लेने वाले। मैं तो बस ये दिखा रहा हूँ कि जो हमारी जिंगसू यूनिवर्सिटी है वो इन लोगों के साथ ईमानदार है, और क्या। अच्छा चलो, जब तुम पे इन पांचों पे विश्वास नहीं है तो चलो टेस्ट ले ही लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताता हूँ। हॉकिंग यूनिवर्सिटी में मैं आप जैसे लोगों को रिक्रूटमेंट लाने की कोशिश करने वाले में का टीचर हूँ। शायद इसका नेम पेनजियो है। तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोग आपका टेस्ट लेने वाले हैं इससे आपका जो रोल है और आप कितनी जल्दी उस जगह को अडेप्ट कर पाते हैं इसके बारे में पता चलेगा। जो आपके स्टेट है वो क्या हमारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं स्कूल में जाने के लिए। ये सब चीज को सुन के हमारा एमसी परेशान हो जाता है और मन में सोचने लगता है ये लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोगों का रोल क्या है और एबिलिटी। तो वैसे में मैं तो अपनी स्किल यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे जिंगडू यूनिवर्सिटी में जाना है और मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ क्लू ढूंढना होगा। चलो, तुम में से सबसे पहले कौन टेस्ट के लिए आना चाहेगा? वहाँ पे आगे जाने वाला रहता है और कहता है कि सर मैं आ रहा हूँ, मैं फ्री हूँ। एक स्वॉर्डमैन डिसाइपल, वो भी बी रैंक टायरेंट के साथ, लेवल 5। चैप्टर खत्म, आगे कोई चैप्टर नहीं है, आएंगे तो ले आऊंगा। मैं 2 सीरीज को बंद कर डाला था क्योंकि इन दोनों को कंप्लीट कर रहा था, अब उन दोनों को शुरू करूंगा। अब थोड़े ज्यादा दिन लग सकते हैं मेरे वीडियो आने में क्योंकि मैं अब फिर से लंबे एक्सप्लेन करने के लिए जाने वाला हूँ। ये एक वीडियो था तो इसको एक ही दिन में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये आ रहा है। अब वो जो 2 चैप्टर मैंने छोड़ा है जिसको कंटिन्यू नहीं कर रहा उसको करने वाला हूँ, जैसे कि ही अवेक 1000 ईयर सिस्टम और अदर वर्ल्ड गॉड। ठीक है, थैंक्स आप सभी मेरे को देखें तो। चलो ठीक है, बाय।